सिस्टम में गैप आ गया है उसको पूरा किया जाए और लोगों के छोटे-छोटे बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस में कन्वर्ट किया जाए। कंपनी की 4 वैल्यू हैं। कस्टमर सेंट्रिसिटी, मैंने बीच-बीच में कई बार कस्टमर सेंट्रिसिटी पर बहुत फोकस दिया कि कस्टमर सबसे ऊपर है कंपनी के अंदर। कस्टमर सेंट्रिसिटी है, लर्निंग का एनवायरनमेंट है। आप ये समझ लो कि आपने आज से एक नई यूनिवर्सिटी जॉइन कर ली है पढ़ाई करने के लिए। इंटीग्रिटी मतलब कि बिज़नेस एथिक्स के साथ होता है, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं और कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। आज के टाइम पर 13,000 आईबीसी पूरे इंडिया में हैं, तो बहुत ही कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। बड़ा बिज़नेस को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। बेस्ट सीईओ कोच बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 बाय लीडरशिप फेडरेशन, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर अवार्ड एट इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड बाय 2019। इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर का इनको अवार्ड मिल चुका है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी जी ने इनको अवार्ड दिया हुआ है। और ये 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है सबसे बड़े वेबिनार करने के लिए। और बड़ा बिजनेस के जो भी इन्होंने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बनाए, उनको उनको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ये लर्निंग का फंडामेंटल बेसिक प्रोग्राम है। स्पेशल प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बनाए गए और इन दोनों को रीड करके अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो किसी और को तो आईबीसी मॉडल इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाया गया। और लाइफ टाइम मेंबरशिप वो लोग लेते हैं जिनको ये प्रोग्राम लाइफ टाइम के लिए जो है पढ़ना होता है। इसका एक्सेस लाइफ, वैसे आप लोगों को जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप मिला है उसका एक्सेस बाय डिफॉल्ट लाइफ टाइम के लिए है। अगर आप एक स्लाइड में समझना चाहते हैं कि आईबीसी बनने के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे जब आप आईबीसी बनते हो तो आपको बेसिकली 2 चीजें मिलती हैं। पहली चीज मिलती है कि आपको लर्निंग मिलती है बेशुमार, लर्निंग का एनवायरनमेंट है, आपको लर्निंग मिलती है यहाँ से। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप लर्निंग के साथ-साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। लर्निंग और अर्निंग 2 चीजें मिलती हैं आपको आईबीसी बनने पर। लर्निंग में अगर आप देखोगे तो आपको ऑनलाइन लर्निंग होती है और ऑफलाइन, 2 तरीके से। आप किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। या जो डिस्टेंस लर्निंग में एमबीए देते हैं वो ऑनलाइन देंगे तो ऑफलाइन लर्निंग उनके पास नहीं होगी। अर्निंग में यह है कि 25 से 40% का कमीशन मिलता है आपको, 45,000 रुपए आपका कोड रिवर्सल रहता है, हाई टिकट प्रोग्राम भी आप सेल कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग में आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप या प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स मिलते हैं। आपके डेली एडॉप्शन सेशन लर्निंग होती है, डेली आपकी ट्रेनिंग होती है। जब आप आईबीसी बन जाओगे आपकी डेली ट्रेनिंग होगी, सुबह 8 या शाम को 8 को जो भी सेशन अटेंड करना चाहो कर सकते हो। आपको लाइव सेशन मिलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के, और ऑफलाइन में आपको फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है चैनल पार्टनर ऑफिस में। इसके अलावा आपको फेस टू फेस काउंसलिंग मिलती है, आईबीसी मैनेजर आपके ऊपर डिप्लॉय किए होते हैं। आपके जो कमीशन मिलता है उसमें 20,000 रुपए से लेकर 3.5 करोड़ तक के प्रोडक्ट होते हैं। व्हाइट लेबलिंग सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट है। आप सेल्फ अर्निंग कर सकते हो, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है जिनको पढ़ के आप सेल्फ अर्निंग भी कर सकते हो। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हो तो आपका बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो, ये इससे आपकी सेल्फ अर्निंग भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पर आप खुद से अर्निंग कर सकते हो। कल हमारे पास एक फ़ोन आया था, शायद हमारे साथ मैडम कॉल पर जुड़ी होंगी, श्रद्धा मैम था उनका नाम। उन्होंने बोला कि ये जो बड़ा बिज़नेस के प्रोग्राम है इनको पढ़ के मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेनर बनना चाहती हूँ, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। तो बड़ा बिज़नेस एक राइट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको लर्निंग भी मिलती है और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम को आप पढ़ के अपना करियर भी बना सकते हो। आप उससे खुद को एज़ अ ट्रेनर प्रिटेंड करके आप अर्निंग कर सकते हैं। सो एक काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपको लर्निंग भी मिलती है। आपको 2+3 डे 5 डे का लाइव इवेंट मिलता है, स्किल बिल्डिंग सेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेनर्स के द्वारा। आपको लाइव सेशन मिलते हैं प्रोफेसर्स के द्वारा। चैंपियंस टॉक होती है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनसे आपको बात करने का मौका मिलता है। आई डू यू सी, यू डू आई सी के मॉडल यहाँ फॉलो होते हैं जहाँ पर आपको लर्निंग प्रोवाइड कराई जाती है। सो ये थे आईबीसी के बेनिफिट। अब आते हैं हम वापस से, एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। आज का सेशन है कि आपको कौन कौन से सिस्टम और टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये अगले 1 घंटे का सेशन बहुत टफ होने वाला है। आप लोग डायरी पेन रखना अपने पास में। अगला सेशन होने वाला है कि जब आप आईबीसी बनते हो तो आपको कौन-कौन से टूल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। टूल्स का मतलब होता है
कि आपको कोई समस्या होगी, कंप्लेंट, तो किधर डालोगे? ईमेल करोगे कि मैसेज करोगे कि व्हाट्सएप करोगे, क्या करोगे? अगर आपको लर्निंग लेनी हो, किसी को प्रपोजल भेजना है, तो कहां पर जाओगे? ये जो लोग स्लाइड मांग रहे हैं, मैं आपको स्लाइड एक बार को दोबारा प्रेजेंट कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आप सीखने वाले हो कि आपको जो मार्केटिंग करने के लिए फ्लायर, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग जो चाहिए होते हैं, ये आपको कहां से मिलेंगे? ये पोस्टर, बैनर आपको कहां से मिलते हैं? आपके क्या-क्या कस्टमर की जो इंक्वायरी आती है, वो आप कहां पर देखोगे? तो ये सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। इसके लिए आपको मैं एक छोटा-सा मैं वीडियो दिखाता हूँ कि आईबीसी बनने पर आपको क्या-क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं। उसके बाद मैं उन चीज़ों को डिफाइन करने वाला हूँ। एक 5 मिनट का वीडियो देखते हैं। समय न लगाओ तय करने के लिए कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, तभी मजा आता है जीने में। चिंगारी रखो सीने में, मजा आएगा जीने में। आज बड़ा बिजनेस की केस स्टडी दे रहा हूं। कुछ खास बातें अंदर की आपको शेयर करूंगा, क्यों बड़ा बिजनेस बाकी एडटेक कंपनीज के मुकाबले ज्यादा प्रोग्रेस किया। कई सारी मल्टीनेशनल एडटेक कंपनीज के मुकाबले बड़ा बिजनेस का प्रोग्रेस, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत अमेजिंग रहा। खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को तो बदलो सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए। लक्ष्य पे हमने काम किया, दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं रखा। भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। खुद पे भरोसा रखा, इन्वेस्टर को नहीं गए। हम डेट फ्री, इक्विटी फ्री हैं। आज तक ना तो कभी कर्जा लिया, ना किसी इन्वेस्टर का चेहरा देखा, बावजूद उसके हम कंटिन्यूसली ग्रो करते गए। इसका कारण क्या है? आप पहले एक फंडामेंटल समझो कि जो डिजिटल कंटेंट है यूट्यूब पे वगैरह वगैरह, फेसबुक पे, ये तो छोटे शहर, छोटे कस्बे और छोटे गांव तालुका से अंदर जाते हैं, तब भी वहां पे फ्री में लोग देख रहे हैं। लेकिन जो कंटेंट का कंजम्पशन ट्रांजैक्शन के साथ पैसा खर्च करके हो रहा है, वो केवल टॉप 12 मेट्रो सिटीज में हो रहा है, यानी कि बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। छोटे शहरों के अंदर लोग खरीदते नहीं है, फ्री में देखते हैं। लेकिन हमने क्या किया? डिजिटल पेनिट्रेशन के साथ फिजिकल पेनिट्रेशन किया। आज भद्रक नाम का एक शहर है, छोटा शहर है बहुत, उड़ीसा में। आपको जान के हैरानी होगी, 30 से 40 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू मेरा भद्रक से आता है, उड़ीसा में, जो इतना छोटा शहर है जिसके बारे में लोगों ने नाम भी नहीं सुना। बहरेच, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, बहरेच से हमारा 20 से 25 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू आता है। ये बहुत छोटा शहर है, इसके बारे में लोग नहीं जानते थे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने आईबीसी बनाए। हमारे मॉडल में क्या किया आईबीसी बनाते वक्त, पहले 6 महीने के अंदर हुआ? आज आपको मजे की बात बताता हूं। एक तो आईबीसी बनाने को आसान कर दिया हमने। स्टेप क्या रखे? नाम, मोबाइल नंबर और ज्वाइनिंग फी। एकदम आईबीसी ज्वाइन कर गए आप तुरंत। पैसा नहीं है आपके पास, आपको लोन दिला देते हैं। लोन देने पे इंटरेस्ट आता है, आपको इंटरेस्ट फ्री करा देते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन। आपका सिबिल अच्छा नहीं है तो भी आपको लोन दिला देते हैं। आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आईटीआर फाइल नहीं करी तो भी आपको लोन दिला देते हैं। इतना लोन दिला करके आसानी से उसको आईबीसी बनाया। थोड़ा उसने पैसा अपफ्रंट दिया, और उसके बाद क्या किया? अब वो तुरंत डे 1 से कमाना चाहता है, डे 1 से ग्रो करना चाहता था, तो आईबीसी के साथ हमने जीएनसी मॉडल बिल्ड किया। जीएनसी मॉडल जानते हैं क्या है? इसको बोलते हैं जनरेट, नर्चर एंड क्लोज, जीएनसी। उसको लीड को जनरेट कैसे करें, वो बिजनेस जनरेट कैसे करे, बिजनेस को नर्चर कैसे करे, और बिजनेस को क्लोज करके पैसा जेब में कैसे लेके आए। इसके लिए हमने हर एक आईबीसी को मैनेजर दिया। देखा हमने जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में कि अपने आप आईबीसी को सफलता नहीं मिल रही, उसको मैनेजर्स देने शुरू किए। मैनेजर्स के साथ तुरंत आईबीसी छलांग मारे। कोविड लॉकडाउन हो जाने के बावजूद भी आईबीसी ने बहुत रेवेन्यू किया। अब आईबीसी को क्या हो गया? उसको आई डू यूसी मेथड पे हम सिखाते हैं। आई डू यूसी मेथड क्या है? मैनेजर पहले खुद करके दिखाता है। जैसे मान लो आईबीसी है शाम, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, आई डू यू सी। आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं, आई डू यू सी। तो अब शाम को वो देख रहा है, और मैनेजर खुद करके दिखाता है, फिर शाम उसको देखता है, शाम सीख जाता है। अब मैनेजर क्या कहता है? शाम, नाउ यू डू, आई सी। अब तुम करो, मैं देखूंगा। पहले मैंने किया, तुम देखो, आई डू यू सी, अब यू डू आई सी। अब मैं देखूंगा तुम कैसे कर रहे हो। उसके बाद शाम, अब यू डू रिपोर्ट वीकली। अब शाम करते जा रहा है और वीकली रिपोर्ट करते जा रहा है। यू डू, अगर कोई गलती कर रहा है तो रिपोर्ट डेली, वीकली भी नहीं, डेली। ऐसे आई डू यूसी मॉडल, ये कितने आप में यूनिक मॉडल है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता जो हमने किया। एक अमेजिंग आई डू यूसी मॉडल बिल्ड किया। फिर हमने देखा कि आईबीसी को 1 बार, 2 बार, 5 बार ट्रेनिंग से काम नहीं चलता।
उसको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देना पड़ेगा। फिर हमने नया जंप लिया, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया। ये मैं आपको अपना केस स्टडी दे रहा हूँ, क्यों हम लोग ग्रो किए हैं। देखिए कैसे कैसे हम अपग्रेड करते चले गए कंसिस्टेंटली। उसको सारे प्रोडक्ट मैनुअल, उसको मार्केटिंग कोलैटरल, उसको सारा कम्युनिकेशन, उसको अपनी मर्जी से कहीं से भी बैठ के कभी भी किसी भी समय सीख सकता है। अब इससे क्या रहा है, वो अपना बिजनेस भी सीख रहा है और हमारे साथ भी सीखता चला जा रहा है। अब उससे क्या किया, शुरुआत के समय में वो अपना कोई और नौकरी कर रहा था तो उसको वीकेंड पे सपोर्ट चाहिए, तो वीकेंड पे हमारे मैनेजर्स की छुट्टी होती थी, हमने उसको शिफ्ट लगा दिया, तो वो वीकेंड पे भी सपोर्ट कर रहा है। सैटरडे संडे को भी मैनेजर काम कर रहा है, उसको बोलते हैं रीजनल आईबीसी मैनेजर, RIBCM। उसको वो कहता है कि सर मुझे बिजनेस लाना है, पहले मैं सेमिनार अटेंड करूंगा, फिर मैं अपने लिए सेमिनार कराऊंगा। तो उसको अटेंड कराना या उसके लिए सेमिनार कंडक्ट कराना, कोई भी तरह की क्वेरी, उसको सपोर्ट दे देना। लोकल ब्रांच भी दे दिया, ऑफिस भी ला करके दे दिया उसको, तो उसको बहुत सपोर्ट मिला। अब हमने देखा कि ये आगे रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, इसको SMS चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, ईमेल फॉर्मेट चाहिए, ब्रोशर चाहिए, फ्लायर चाहिए, लैंडिंग पेज चाहिए, उसको अपना पर्सनलाइज्ड मोबाइल नंबर चाहिए, उसको मेरे वीडियोस का मोन्टाज चाहिए, उसको बहुत कुछ चाहिए, उसको सब रेडीमेड मिल गया। तो अब देखा कि भाई ये सब तो अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो किसी और की सेल का बेनिफिट कोई और ले जाए, किसी और की जनरेटेड लीड का बेनिफिट कोई और ले जाए। तो हमने स्ट्रॉन्ग पेमेंट पोर्टल बना दिया कि आपकी लीड कोई और तो नहीं लेके जा रहा। अब पेमेंट पोर्टल उसका अपना एक ऑफिस है, उसका एक अपना सिस्टम है। आज आपको कई IBC से मिलवा रहा हूं, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, पूरा केस स्टडी समझिएगा। अब वो IBC अपना लीड, अपना बिजनेस, अपना पेमेंट लिंक सब कुछ उसी पे कर लेता है। उसको सारी कमीशन भी उसी पे मिल जाती है, उसको पेमेंट भी उसी में मिल जाती है, वो कमीशन ट्रैक भी कर लेता है, इनवॉइसिंग को भी ट्रैक कर लेता है, उसको सब कुछ उसी में दिख जाता है। अब एक जगह पे जहां आपको पता चलने वाला हो कि इस महीने में मेरी इतनी कमाई हुई, इतना इनकम है, अगले महीने इतना कर सकता हूं, ये मेरा पोटेंशियल, सब कुछ वहीं दिखता है। तो हमने देखा ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी एक्सक्लूसिव वेबसाइट बना दें तो उसको फायदा होगा, वो प्रमोट कर सकता है। तो हर IBC की एक्सक्लूसिव वेबसाइट बनाई, जिसको बोलते हैं हम डिजिटल दुकान। उसकी अपनी दुकान खोल के दे दी डिजिटल। अब पोस्ट कोविड तो सब कुछ डिजिटल होने वाला है, फिजिकल चीज़ें कम हो गई हैं। जो ग्रोथ 2023-24 में आने वाली थी डिजिटल कंटेंट को, वो 2020-21 में ही मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है। 4 साल बाद की ग्रोथ आज मिलने लग गई, क्योंकि कोविड के बाद लोग डिजिटल कंजम्पशन बढ़ गया। तो उसका अपना वेबसाइट बना दिया, वो अपने वेबसाइट से ही लिंक करके SMS, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सबको भेज पाता है। उसमें उसका अपना डिटेल होता है, उसका अपना डिजिटल दुकान पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी, सब कुछ वहीं पर होगा। मतलब कहने का ये, अब देखो भाई लोग, उसको आसान हो गया कि मेरी डिजिटल दुकान भी मिल गई। एक वेबसाइट बनाने में बहुत समय लगता था उसका, इससे क्या हो गया, अब IBC डे 1 पे कमाना शुरू कर देता है। उसको हाई कमीशन मिलती है सेल्स पे, और 15-15 दिन पे पेमेंट्स मिल जाती हैं। ये नहीं कि महीने के एंड का वेट करना है, बाय मंथली पेमेंट सिस्टम रख लिया, हर 15 दिन में उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो उसे कहीं फाइनेंस में दिक्कत नहीं आती, और GST TDS अगर वो नहीं जानता तो हम उसको उसमें हेल्प कर देते हैं, और पेमेंट उसके अकाउंट में डायरेक्ट आती है। ये नहीं कि उसको कैश लेने आना पड़ेगा, चेक लेने आना पड़ेगा, कोई ट्रांसफर कराना पड़ेगा, अपने आप उसके बैंक अकाउंट में सब डिटेल आ जाती हैं। अब हमने देखा कभी कभी फिर भी कुछ IBC हैं, उनकी कुछ शिकायतें बच जाया करती थी कि उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, या वो किसी से संपर्क ही नहीं कर पा रहे, या कर रहे हैं लेकिन उनका कहीं पे लीड क्लैश हो गया, या कहीं कोई कुछ भी इशू आए, नए नए तरीके के इशू आ जाते थे, हर बार नया क्रिएटिव इशू आता। तो हमने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, CMS। अब ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या, आप इसको मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी यूज कर सकते हो। अपनी कंप्लेंट लिख के भेजो, जैसे ही वो कंप्लेंट की रिक्वेस्ट डालेगा, कंप्लेंट करेगा, रिक्वेस्ट डालेगा, सजेशन देगा, तो जैसे ही इसकी कंप्लेंट रिजॉल्व होती है उसको उस पर भी नोटिफिकेशन आ जाता है। टर्न अराउंड टाइम को कम करते चले जा रहे हैं ताकि सारी प्रॉब्लम्स को तुरंत रिजॉल्व कर सके। आज आपको कुछ IBC से मिलवाता हूं। 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का लड़का आसानी से हमारे साथ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक का रेवेन्यू कर रहा है। तो क्या है, हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। मिलिए उनसे आज जिनका हुनर हमारे YouTube चैनल पे छपा है। मैंने IBC ज्वाइन किया आज से 4 महीने पहले। पिछले महीने का जो मेरा रेवेन्यू था वो 51 लाख रुपीस, और टोटल अभी तक का मैं आपको बताऊं कि जितना मेरा IBC का जर्नी रहा है, पिछला 3 महीने का टोटल जो था वो 71 लाख रुपीस था। जो नाम, फेम, रिस्पेक्ट की मैं तलाश कहीं और कर रहा था, वो सब कुछ मुझे बड़ा बिजनेस के अंदर मिल पा रहा है। पिछले जुलाई मंथ का मेरा जो रेवेन्यू है 25 लाख प्लस का है। पिछले 3 महीने का एज अ IBC मेरा जो रेवेन्यू है वो 46 लाख रुपीस का है। मेरा जो जुलाई मंथ का रेवेन्यू रहा है 16 लाख 28,000 का रहा है, और मेरा जो टोटल रेवेन्यू रहा है 35 लाख 52,000 का रहा है। इस कोरोना के वजह से सारे लोग का जो बिजनेस घाटा में चल रहा है, किसी का नौकरी जा रहा है, किसी का सैलरी हाफ
कर दिया गया है। इस टाइम में इस 3 महीना में जो मेरा का जो रेवेन्यू है वो 35,19,000 है। मेरा पिछले मंथ का रेवेन्यू रहा है 16 लाख का जुलाई मंथ में, और मेरा 3 मंथ का रेवेन्यू रहा है अभी तक का 25 लाख। अगर आप कोई भी बिजनेस करने के लिए जाते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब चीज की। वो सारी समस्या को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने आईबीसी प्लेटफॉर्म में पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस है जो इतनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा बिजनेस किया जा सकता है, इतना आसान, बिना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, बिना कोई डिग्री के। बड़ा बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हो गए, लाइफ टाइम। तो यहाँ पर आपने जो आईबीसी सपोर्ट के बारे में एक वीडियो देखा कि आईबीसी को कौन कौन से सपोर्ट मिलते हैं। ये ऐसा हो सकता है आप में से कई लोगों ने वीडियो पहले से देखा हो, बट मैंने इसको आपको दोबारा दिखा दिया क्योंकि मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आपको मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी मेल पर। तो मैं यहाँ पर एक रैंडमली मेल निकालता हूँ एनएचआईटी वाली, एनएचआईटी शेड्यूल। एक ईमेल है, ट्रेनिंग यहाँ से शुरुआत होती है कि आपके पास एक ऐसा ईमेल आया होगा। एक बार मुझे आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ अगर ये ईमेल आपके पास नहीं आया है। यहाँ पर लिखा होगा वेलकम ऑन बोर्ड शेड्यूल आईबीसी ट्रेनिंग। जिन लोगों के पास ये ईमेल नहीं आया है वो लोग चैट बॉक्स में नो लिख के बताएं। अच्छा, ग्रेट, आया है, आई होप आया होगा। अगर नहीं आया है इसका मतलब ये हुआ, तो हानू जी ने बोला है कि नहीं आया है, राहुल कुमार कह रहे हैं नहीं आया है। जिन लोगों के पास ये ईमेल नहीं आया है उनको क्या करना है कि आपको गूगल पर बड़ा बिजनेस कस्टमर केयर नाम से एक नंबर मिलेगा। इस नंबर को आप गूगल से निकालना और इस नंबर पर, यहाँ पर एक नंबर दिया होगा 9810544443। आपको इस नंबर पर कॉल करना है ये पता करने के लिए कि मेरा ईमेल क्यों नहीं आया है। इसका मतलब आपका पेमेंट अप्रूव नहीं हुआ है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, ये आपको चेक कराना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि 3 दिन बाद फोन करना, यानी कि अगर आपने पेमेंट कल ही किया है और आपको ट्रेनिंग का लिंक कहीं से मिल गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 72 आवर्स लग जाते हैं आपकी ऑनबोर्डिंग होने में, क्योंकि आपके लिए सारी चीजें बनाई जाती हैं। पहले आपकी वेबसाइट बनाई जाती है, आपका सीएमएस बनाया जाता है, तो मल्टीपल अप्रूवल चाहिए होते हैं। चलते हैं यहाँ से आगे। जिन लोगों के पास ये ईमेल आ चुका है वो लोग ध्यान से देखना। इस ईमेल में दिया हुआ है नंबर 1 आपका सीआरएम आईडी। इस आईडी को आप कहीं अलग नोट कर लेना अपनी डायरी पर। जिस डायरी पर आप नोट्स बना रहे हो उसी डायरी पर आप इसको सीआरएम आईडी को नोट कर लेना। यहाँ पर नीचे दिया होगा आपका पेमेंट पोर्टल का आईडी पासवर्ड। पेमेंट पोर्टल का इस्तेमाल हम करते हैं सेल्स ट्रैकिंग में। कोई भी सेल हमने कितनी की, हमारा कितना रेवेन्यू हुआ, उसको ट्रैकिंग में पेमेंट पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा गुरुकुल का इस्तेमाल हम करते हैं लर्निंग के लिए। और नीचे आपको मिलेगा बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का लिंक। जो लोग एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा बिजनेस का लिंक यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, और जो लोग आईफोन यूज करते हैं वो लोग नीचे लिंक दिया हुआ है आईट्यून वाला, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो आप यहाँ से बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आपको मिलेगा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी आपको कोई समस्या रहती है आप इस ईमेल पर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो response.badabusiness.com लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना, इसको लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर रेज अ कंप्लेंट का ऑप्शन आता है अपर राइट में। यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपकी समस्या है कंप्लेंट पर क्लिक करना है। सजेशन के भी ऑप्शन आते हैं। मैंने कंप्लेंट डाली और समस्या ये है कि चैनल पार्टनर से दिक्कत है, केवाईसी नहीं हो रहा है, करंट मैपिंग चेंज करना है, बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, पेमेंट पोर्टल काम नहीं कर रहा है, एलएमएस नहीं चल रहा है, जो एलएमएस मतलब बड़ा गुरुकुल वो नहीं चल रहा है, या डिजिटल दुकान गैलरी काम नहीं कर रही है, केवाईसी नहीं हो पा रही है, पैन कार्ड कैसे अपलोड करें। जो भी आपकी समस्या रहती है आप यहाँ पर टिकट डाल सकते हो। केवाईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम का टिकट डाल दो। केवाईसी में यह है कि बैंक डिटेल अप्रूवल पेंडिंग है। जो भी आपकी समस्या है आप यहाँ पर 2 फोटो अटैच कर सकते हो मैक्सिमम। तो अपने डाउनलोड फोल्डर से आप 2 फोटो उठा लेना, जहां पर भी आपने रखे हुए हैं स्क्रीनशॉट वाले, वो अटैच कर सकते हो। ये रेस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम आपने देखा 5 नंबर पर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया बड़ा गुरुकुल। बड़ा गुरुकुल पर जब आप क्लिक करते हो तो ये आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। बड़ा गुरुकुल के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहली बात तो यह है कि आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी से ओपन करना पड़ेगा।
अर्निंग वाले ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा सारा अर्निंग का मटेरियल, सेल्स स्क्रिप्ट यहाँ से मिल जाएगी, मार्केटिंग कोलेटरल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, सेल्स के क्या क्या ऑफर चल रहे हैं मई के, ये सारे ऑफर के टेम्पलेट आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इनको आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपके पास रेडीमेड है। मैं कैसे सर्च किया, 3 नंबर पर बड़ा गुरुकुल का लिंक दिया हुआ है, इसको ओपन किया रजिस्टर्ड मेल आईडी से, और ओपन करने के बाद लर्निंग अर्निंग 2 ऑप्शन आते हैं। पहले अर्निंग वाले ऑप्शन के अंदर मुझे जो चीज मुझे कस्टमर को भेजनी होती है, जैसे बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको आईबीसी का प्रपोजल किसी को भेजना है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आईबीसी 3.0 कस्टमर प्रपोजल। और जो चीजें आपकी पढ़ाई के लिए हैं वो आपको लर्निंग, सेल्फ लर्निंग वाले ऑप्शन के अंदर मिलेगा। लर्निंग वाले ऑप्शन के अंदर माई ट्रेनिंग पर जाओगे, आप सर्च कर लेना, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो मैंने कंपनी ओवरव्यू में अभी पीपीटी दिखा रहा था वो पीपीटी यहाँ पर पड़ी हुई आपको मिल जाएगी, और आपको हाउ टू सेल जो मैं आपको डे 3 पे बताने वाला हूँ वो पीपीटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सारा लर्निंग का मटेरियल आपके लर्निंग वाले ऑप्शन के अंदर जो माई ट्रेनिंग है यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपके इंसेंटिव और पे आउट कैसे बनते हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा अभी वेबिनार कौन कौन से हो चुके हैं, उनके सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका LMS काम करता है, बड़ा गुरुकुल। यहाँ पर आपने देखा एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करोगे, नीचे आपने देखा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। अब नीचे आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपके चैनल पार्टनर का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपके चैनल पार्टनर अलग अलग होंगे, मैं कोई और मेल खोलता हूँ, जैसे ये इन सर का जो चैनल पार्टनर का नाम है परम ट्रेडिंग है, परम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। कोई और मेल देखता हूँ, मिस्टर प्रताप जो सर हैं इनका चैनल पार्टनर है डकबग चैलेंज प्राइवेट लिमिटेड। कोई और देखता हूँ तो आपके चैनल पार्टनर हैं TS संगपो एंटरप्राइजेस, टफ नाम है। चैनल पार्टनर का मतलब है कि बड़ा बिजनेस ने पूरे इंडिया में अपने ऑफिस ओपन नहीं किए हैं, चैनल पार्टनर को अथॉरिटी दिया हुआ है और इन लोगों ने अपने ऑफिस ओपन किए हैं। इनसे आपको फिजिकल सपोर्ट मिलता है, जहां से आप फिजिकल सपोर्ट का मतलब हुआ जहां से आप जो है आपको फिजिकल अपने कस्टमर की विजिट करा सकते हैं, तो वैसा आपको सपोर्ट मिलता है, ये चैनल पार्टनर आपको देते हैं। जो भी आपके चैनल पार्टनर हैं उनका मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको यहाँ पे दिया होगा, नीचे दिया होगा आपके रीजनल मैनेजर की इंफॉर्मेशन। नसीर अहमद आपके RM हैं, आपके RM अलग हो सकते हैं, किसी और मेल पे देखूंगा तो आपके RM हो सकता है कोई और हो, आनंद कुमार। और नीचे आपके दिया होगा आपके ZM का नंबर। ये जो BVPL VVO अगर आपके पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिपोर्टिंग हेड ऑफिस में है, जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर अभी चैनल पार्टनर है नहीं। और आप, मैं अगली दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर जोनल मैनेजर का नंबर आपको दिया होगा, आपके रीजनल ट्रेनिंग हेड का नंबर आपको दिया होगा विवेक शर्मा, आपके ZH का नंबर दिया होगा, आपके IBC इंफॉर्मेशन आपकी दी होगी। सो ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये बहुत ही कम कंपनियों में ऐसा होता है कि आपको जो भी आपके संपर्क सूत्र हैं उन सबका नंबर वन स्टॉप वन टाइम पहली ईमेल पर ही आपको दे दिया है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही रेयर कंपनीज में ये फैसिलिटी मिलती है। आपको कोई भी समस्या हो इन लोगों से बात कर सकते हो। अब एक पूरे इंडिया का एक नेशनल टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर जो है आपको पूरे इंडिया की कोई भी कम्युनिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो जो ज्वाइन ऑफिशियल चैट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस टेलीग्राम वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक टेलीग्राम पर लेके जाएगा जहां पर आप बड़ा बिजनेस का नेशनल ग्रुप जो है पैन इंडिया ग्रुप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर 10 सेकंड के लिए रुक सकता हूँ, आप सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लो। जैसे आई होप कि आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया होगा। उस लिंक पर क्लिक करो जो आपके मेल पर आया हुआ है और यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आजकल क्या है ना कि ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, तो ऑक्सीजन अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी में एकदम से पूरी जाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो सीधा अंदर जाए ऑक्सीजन, तो आपको ना उठ के बैठना पड़ेगा। क्योंकि जब हम चेयर पर या कहीं बैठे होते हैं स्ट्रेट तो हमारे अंदर सीधी ऑक्सीजन अंदर जाती है, क्योंकि हमारी श्वास नली ना सीधी होती है। तो अरुण सर आप आराम से लेटे हो, तो जो लोग लेटे हैं हमारे साथ मतलब हाँ ऐसे बैठ जाओ। अभी तो अभी अब बैठ गए ना ऐसे,
अब आपकी ऑक्सीजन सीधी अंदर जाएगी। बाबा रामदेव भी बोलते हैं कपालवाटी करनी चाहिए। अब कपालवाटी लेट के थोड़ी ना होती है, बैठ के होती है। अब पता ना ऑक्सीजन की कितनी कमी है। एक सिलेंडर 10-10 हजार रुपए का मिल रहा है आज के टाइम पर। समझ लो जितनी ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही ना, छत पे जाके, बाग बगीचे में जाके सारी ऑक्सीजन अंदर ले लो, कल को कम भी पड़ जाए तो ये वाली काम आ जाए। हाँ। सो यहाँ पर आपने देखा टेलीग्राम का लिंक कि कैसे हम टेलीग्राम को ज्वाइन करके और अप टू डेट रह सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। इस टेलीग्राम के ग्रुप में देखोगे कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट फ्लायर, पोस्टर, ऑफर जो भी होता है, आपको लेटेस्ट यहाँ से मिलता रहेगा। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि मैं थोड़ा सा अनटच हो गया हूँ। आपको रेगुलर अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। रेगुलर अपडेट्स आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। सो ये आपने देखा आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है। अब यहाँ से चलते हैं आगे। आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने देखे, आपने आईबीसी की इंफॉर्मेशन, खुद की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे देखी, आपके जेडएच, आपके आरटीएच, जेडएम, चैनल पार्टनर। पता है ये बड़ा बिजनेस में भी ना कोई डे वन से सब चीज सही नहीं थी। पहले जब मैं 1.5 साल पहले ट्रेनिंग देता था तब तो बड़े कम आईबीसी होते थे पूरे इंडिया में, 600-700 आईबीसी होते थे। आज के टाइम पे 13,000, हमारी बहुत बड़ी टीम हो गई है। तब से ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ और ऐसे ही बहुत सारे जो है चेहरे हैं जो हमारे सामने ही निकले हैं, मतलब जिनको आप जानते हो ना, चाहे संतोष यादव, राहुल शर्मा, केवल लखलानी, हितेश यादव, अश्विनी धाने, जिनको भी आपने नाम सुना है या जिन्होंने भी आपको आईबीसी के लिए अप्रोच किया था, वो लोग भी वीरेंद्र सरोज सर एक दिन ऐसे ही आपकी तरह बैठे थे, शांति से सुन रहे थे, देख रहे थे। तो मतलब ये सारे लोग ना यहीं से गए हैं, इसी जूम मीट से ही वो निकल के उन्होंने झंडे गाड़े हैं। आज के टाइम पर 20 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, 50 लाख का कर रहे हैं, 40 लाख का कर रहे हैं। सब लोग इसी मीटिंग से ही गए हैं। तो सारे लोग आपको इस टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलेंगे। पहले उस समय इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था। उस समय 1 साल पहले क्या था कि आईबीसी की ट्रेनिंग हो जाती थी, आईबीसी ज्वाइन कर लेते थे और 15-15 दिन, महीने पर यही नहीं पता रहता था कि मेरे चैनल पार्टनर कौन है, मैं बात किससे करूं, खो जाते थे। हम उनको ढूंढते थे, वो हमें ढूंढते थे, हम मिलते नहीं थे एक दूसरे से। तो मतलब हम लोग ना, ये पहले तो 500 थे और आज के टाइम पर जो है धर्मेंद्र सर 13,000 लोग हो गए हैं। तो मतलब अगर हाथ पकड़ के रखेंगे तो खोएंगे नहीं, तो कुंभ के मेले में खो जाएंगे नहीं। तो सो हाथ पकड़ के रखने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना धर्मेंद्र सर। ऐसा खुद ही ज्वाइन करना, पूरे मोहल्ले को ज्वाइन करा देना, आओ हमारे लोग टेलीग्राम का, हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चलता रहता है इधर। सो टेलीग्राम से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ये अच्छी चीज है। यहाँ से आगे चलते हैं। अब अगला पार्ट है, और वैसे तो ये लास्ट पार्ट है इस सेशन का, लेकिन ये पार्ट ही 1 घंटे का है। इसको हम बोलते हैं पेमेंट पोर्टल। अब यहाँ से वैसे मैं चैट बॉक्स में आपके सवालों को देखता जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने तो चैट बॉक्स में आपको बंद कर दिया था, अभी मैंने पब्लिक कर दिया है। कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में डालते जाना, और क्योंकि पार्ट बहुत टफ है। और इस पार्ट को जो अब मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं जो बताने वाला हूँ, अब मैं जब बता दूंगा जगन्नाथ सर, उसके बाद मैं आपको इनवाइट करूंगा, अब आप बताओ। समझ गए ना? पहले तो मैं बता रहा हूँ और मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इनवाइट करूंगा कि अब हनी सिंह जी बताएंगे, धर्मेंद्र सर बताएंगे, तो आपको भी बताना पड़ेगा। इसलिए मैं जो है दिनेश सर, जो पॉइंट कुमावत जी जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, इसको आप नोट करते जाना, है ना? अभी तो आपके शोरूम का बंद होने का टाइम भी आ गया होगा, जब आपका सैमसंग का शोरूम है। और मैं जो बता रहा हूँ ना, ये नोट करते जाना। सर दिनेश कुमावत जी, हम आपको ना डे 3 पर जब हाउ टू सेल बताएंगे ना, मैं आपको ऐसी ऐसी तरकीबें बताऊंगा सेल्स की कि आपके जो मोबाइल स्टोर है इसमें बड़े काम आएंगी वो तरकीब, है ना? आज हम डे 1 पर ही हैं, डे 3 बिल्कुल मिस मत करना। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको नोट करते हुए जाना। पहली चीज ये है, एक हमारे मनीष सर हैं जो कह रहे हैं बार बार आवाज नहीं आ रही है। अगर मेरी वॉइस नहीं आती है ना, तो आप एक काम करना कि अपना वीडियो बंद कर लेना। आपका वीडियो बंद करने से आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ बढ़ जाती है, और जब आपको आवाज सही आने लगे तो वीडियो ऑन कर लेना। वीडियो ऑन कर लोगे तो मैं आपका नाम लेके आपसे बात करता रहूंगा। वीडियो ऑन नहीं करोगे तो हम आपका नाम ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है विकास जिंदल जी?
हाँ, आगे चलते हैं। सो अब आते हैं पेमेंट पोर्टल पर। सबसे टफ पार्ट है। सबसे पहले मैंने पेमेंट पोर्टल का जो लिंक दिया था यहाँ पर मैंने क्लिक किया और बहुत ही अमेजिंग आपके सामने पेमेंट पोर्टल ओपन होके आता है। आप ऐसे मान लो पेमेंट पोर्टल एकदम रोबस्ट है और मैंने अपने परिचय तो आपको दिया ही नहीं स्टार्टिंग में। चलो अपने अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम सुधीर यादव है और मैं बेसिकली आगरा से और मैं इस समय जयपुर से बात कर रहा हूँ। जब मैंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था, मेरा ज्वाइन करने के पीछे का रीजन ये था कि मैं 12 साल से ट्रेनर हूँ। मेरी पहली कंपनी थी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में था, मैं एचआर में था। उसके बाद फ्लिपकार्ट, उसके बाद ओला, कार देखो मैं नेशनल ट्रेनिंग हेड था और अभी बड़ा बिजनेस में। मैं क्यों ये मैं अपने बारे में बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो स्टार्टअप में काम करने का ज्यादा रहा है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, मैंने स्टार्टअप में काम किया है। कार देखो मैं स्टार्टअप के प्रोस्पेक्टिव से बताऊं, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने स्टार्टअप में काम किया होगा या कर रहे होंगे। देखो सर, 1-1.5 साल पुरानी कंपनी का इतना जबरदस्त सिस्टम हो ये असंभव है। मतलब बहुत सारी कंपनियों में अभी भी एक्सेल सीट पर, गूगल सीट पे काम होता है, बट यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप सोचो 13,000 लोगों की वेबसाइट बना के दे दी। बताओ राघव शर्मा जी, 13,000 लोगों को वेबसाइट बना के दे दी बड़ा बिजनेस ने। तो एक वेबसाइट, और हर किसी के पास वेबसाइट है, हर किसी के पास पेमेंट पोर्टल है, सीआरएम है, आपकी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो समझ लो 10-10 साल पुरानी कंपनी में भी आपको नहीं मिलता है। सो आई एम प्राउड ऑफ दिस कि जितना सिस्टम दिया गया है वो बहुत ही अमेजिंग है। सो इतना सिस्टम मैंने किसी भी कंपनी में नहीं देखा है। वो सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना रोबस्ट है सिस्टम और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एक पेमेंट पोर्टल ओपन करता हूँ। एक विकास काडबा हमारे आईबीसी हैं, इनका मैं जिसका लॉगिन मुझे मिल जाता है मैं वही लॉगिन कर देता हूँ। ये मैंने पेमेंट पोर्टल लॉगिन किया। मैं आपको पहले लैपटॉप से दिखा रहा हूँ अभी, और सेशन के अंत में मैं ये चीज आपको मोबाइल से भी करके दिखाऊंगा, जिससे आपको डाउट ना रहे कि ये मोबाइल फोन में कैसे चलता होगा। तो मैं आपको यहाँ से लॉगिन करता हूँ। मैंने विकास काडवा का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे लिख के आएगा बीइंग ऑप्टिमाइज्ड कमिंग सून। इसको इग्नोर कर दो, ये कुछ नहीं है। ये पूरा डैशबोर्ड खाली मिलेगा आपको। लेफ्ट साइड में कुछ टैब्स आपको मिलती हैं। मैं पहले यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले केवाईसी करता हूँ। केवाईसी हमारा पहला स्टेप है। केवाईसी करने के लिए आपको इधर माय अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना है। राइट साइड में माय अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करते हैं और केवाईसी करने के लिए मतलब हमें अपनी अकाउंट डिटेल पहले डालनी है, जिस अकाउंट में पैसा चाहिए। प्रोफाइल चेक करना है। प्रोफाइल पे कुछ कर नहीं पाओगे, फोटो वोटो यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल कर दिया है। एक बार चेक कर लो आपके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अपना पासवर्ड यहाँ से देखना, चेंज कर सकते हो, मत करो, आपकी मर्जी है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना और पैन कार्ड का फोटो अटैच कर देना। ये पैन कार्ड का फोटो तो कितना अच्छा डाला हुआ है इन्होंने। पैन कार्ड का फोटो डाल दोगे तो ये पैन कार्ड आपका अप्रूव हो जाएगा। यहाँ से अप्रूव हो गया। जैसे अप्रूव हो गया नीचे वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। 2 MB से छोटी फाइल होनी चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर देना। आपकी जो पेमेंट पैन कार्ड की जो स्लिप आती है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना। जीएसटी नंबर, जिन लोगों के पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, यस, उन लोगों को यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जीएसटी नंबर, जीएसटी सर्टिफिकेट का डेट डाल देना, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देना। अब जैसे मैं सैंपल दिखाता हूँ जीएसटी सर्टिफिकेट कैसा होगा। तो ये जीएसटी सर्टिफिकेट आपका होता है, ये आपको पता होगा आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होगा। ये यहाँ पे अटैच कर देना, अटैच करना। और अब अगला चीज है, जिन लोगों के पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है उनको क्या करना है। जिन लोगों के पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं आपको एक ऐसा पोर्टल दिखाता हूँ, जैसे ये महाराज सिंह है, इनके पास फॉर एग्जांपल जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, कंज्यूमर ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है।
और यहाँ पर अपना नाम और अपने नाम को रिपीट कर दिया और अपने गांव, सिटी, स्टेट का नाम डाल दिया है। तो अगर जीएसटी सर्टिफिकेट है तो आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है रजिस्टर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके, और नहीं है तो यहाँ पर कंज्यूमर ऑप्शन लेना है। इसी तरीके से बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना। जैसे आपने एक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाला, नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर सब डाल दिया आपने, यहाँ पर आपने वेरीफाई भी कर देना। तो ये नीचे लिख के आ जाएगा कि अप्रूव्ड है ना, अप्रूव्ड कर दिया गया है, एसबीआई का अकाउंट नंबर डाला हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको 2 अकाउंट नंबर डालने हैं या फिर 3 डालने हैं तो आप 2-3 अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो, और जो अकाउंट नंबर आपको रखना है उस पर प्राइमरी पर क्लिक कर दो तो ये अकाउंट नंबर एक्टिव रहेगा, बाकी पर पैसा नहीं जाएगा जो आपकी इनवॉइस बनेगी। उसको वेरीफाई कर देना। आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, अकाउंट नंबर गलत डालोगे वेरीफाई हो जाएगा तो मतलब वो गलत लेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ कोडिंग लगी होती है, पता नहीं वो नंबर लेता नहीं है गलत। आधार नंबर आपको पता ही होगा, आधार का नंबर और फोटो यहाँ पे अटैच कर देना। अपनी ईएमआई की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दिख जाएगी। बिजनेस एड्रेस आप यहाँ पे डालना जहां पर आपको कम्युनिकेशन करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं आगरा से हूँ लेकिन मैं जयपुर में हूँ, तो करेंटली मैं जहां पर जयपुर में हूँ मैं जयपुर का एड्रेस डालूंगा। जहां पर हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन अगर होता है, जैसे मेरा टैबलेट आता है, कोई डॉक्यूमेंट आता है, तो आप यहाँ पे डाल देना। मंजूनाथ सर ने पूछा है कि जीएसटी सर्टिफिकेट कहाँ से लूं। सर जीएसटी सर्टिफिकेट कहीं मिलता नहीं है। आपकी कंपनी अगर होगी तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, अगर है तो रजिस्टर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके अपलोड करना है, अगर नहीं है तो कंज्यूमर करके अपना नाम, ट्रेड नेम, लीगल नेम दोनों जगह अपना नाम डाल के छोड़ देना। पेरेंट्स का पैन कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड आपका ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो अप्लाई कर लो और यहाँ पर उसकी पैन कार्ड की स्लिप अटैच कर देना। केवाईसी आपके नाम से ही होनी चाहिए। बिजनेस एड्रेस में आपने बिजनेस एड्रेस डाल दिया अपना। शिप्रा बंसल जी, अगर रॉन्ग आईडी पासवर्ड दिखाई दे रहा है तो आप कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे टिकट डाल दो। आपको गलत आईडी पासवर्ड दिखाई दे रहा है तो, वैसे गलत आईडी पासवर्ड होगा नहीं तो एक काम करना, जो ईमेल पर आपको आईडी पासवर्ड आया है ना उसी पर रिप्लाई कर देना, माई आईडी पासवर्ड नॉट वर्किंग, तो वो वहां से रीसेट कर सकते हैं। ये तरीका है। अगला है पेमेंट लिंक। पेमेंट लिंक वाले ऑप्शन पे आप देखोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे ये सारे, टेलीग्राम को, ये सब, इसको इग्नोर कर दो, काम के नहीं है। पहले वाले लिंक को आपने इग्नोर कर देना है, ये जब बाउंस बैक इवेंट होते हैं तभी काम करता है। नीचे आपको मिल जाएगा डिजिटल दुकान लिंक, ये लिंक काम का है। इस लिंक को आप कॉपी कर लो, और कॉपी करके मैं आपको परसों बताऊंगा कि जब आप फेसबुक पर आप इसको डाल सकते हो, आप इसको अपने लिंक्डइन पर डाल सकते हो, गूगल डीएमटी डिजिटल मार्केटिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप जहां पे चाहो, जैसे आपने फेसबुक पे डाल दिया, या आप इसको लिंक्डइन पर डाल सकते हो। सोशल मीडिया पर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के लिए आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो। आप फोटो के साथ में इसको अटैच करो, इससे आपकी लीड जनरेट कर सकते हो। लिंक्डइन पर आप वॉल पोस्ट कर सकते हो, किसी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अपने फ्रेंड्स को इस लिंक को आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पर भेजोगे ना ये लिंक, तो व्हाट्सएप पर ये लिंक इस तरीके से ओपन होगा, जैसे मैंने विकास काडवाली का लिंक यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये इस तरीके से ओपन होता है। ये मैं आपको डे 3 पर भी बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग या प्रमोशन आप कैसे करते हो। फोटो के साथ लिंक कैसे अटैच कर सकते हैं, देखो सिंपल है सर। आपने जैसे फेसबुक पर मैंने ये लिंक डाला था, मैंने कट कर दिया, मतलब नॉर्मल चीज है, जैसे लिंक आपने डाला ना, अब आप यहाँ पे फोटो उठा लो, तो फोटो अटैच कर दो। जैसे बैंक स्टेटमेंट लगा हुआ है, सॉरी ये बड़ा बिजनेस का बैंक अकाउंट नंबर है, मैं इसको अटैच कर दिया तो लोग फोटो के साथ हो गया। अब ऊपर आप जैसे तो गलत फोटो है, सही फोटो डालो कोई आप बड़ा बिजनेस का, और फिर कुछ लिख सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो वैसे करके आप डाल सकते हो सोशल मीडिया पर। प्रमोशन में आपको ये हेल्प करेगा। आप लिंक्डइन और फेसबुक का मैंने आपको एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि लिंक्डइन प्रोफेशनल्स की वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको वर्किंग क्लास लोग बहुत मिलेंगे। इंडिया में हर सोशल मीडिया का ना एक ट्रेंड बन चुका है। लिंक्डइन को लोग जानते हैं प्रोफेशनल वेबसाइट के फॉर्म में। ट्विटर जो है वो आज के टाइम पर ऑफिशियल हो गया है,
मतलब हो गया है, या फिर मैं कहूंगा कि ऐसा उसको ट्रीट किया जाता है। पॉलिटिक्स के लोग ट्विटर को ज्यादा यूज करते हैं, और फेसबुक को जो मिक्स क्राउड मिलता है आपको, पॉलिटिक्स ज्यादा मिलेगी। बाकी डिपेंड करता है आपने कौन से पेज को लाइक कर रखा है। आपने ओम शांति को लाइक किया है या आपने सपना चौधरी को लाइक किया है, ये आप जिसको आपने लाइक किया आपको वैसा ही अपडेट उधर मिलेगा, है ना। हरियाणा वाले खुश हो गए होंगे नाम सुन के कि सर सही बोला, मैंने तो यही लाइक किया हुआ है। सो वहां पर आपको ना मिक्सअप क्राउड मिलेगा। इंस्टाग्राम को स्टूडेंट या सेलिब्रिटी लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन पर आप लोग प्रोफाइल बना लेना। बिजनेस कंसल्टेंट नाम से अपने प्रोफाइल बनाना, और अपना अच्छा सा कोई सूट वूट वाला फोटो लगाना, ऑडी वॉडी के सामने। ऐसा नहीं ऑडी के सामने जाके जाओ मतलब कहीं भी थोड़ा सा लग्जरी लगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो पीछे, ऐसे करके आप फोटो लगा लेना और थोड़ा प्रोफेशनल दिखाई दे। ऐसे करके आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करो। फेसबुक है, गूगल है। गूगल डीएमटी कैसे करते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको परसों बताऊंगा। आज थोड़ा टॉपिक से हट जाऊंगा मैं। अभी मैंने ये बताया है सिर्फ आपको कि जो आपका डिजिटल दुकान का जो लिंक है उसको आप सोशल मीडिया प्रमोशन पर कैसे उसको आप प्रमोट कर सकते हो और लिंक को वायरल कैसे कर सकते हो। देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में वापस आता हूँ, कुछ और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बताओ कि आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में सबसे पहले कहाँ पर सुना था। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में सबसे पहले कहाँ सुना था। बाकी लोग चैट बॉक्स पे ध्यान देना एक बार। यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब। मतलब समझ लो कि 90% लोगों ने रिप्लाई किया है कि मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में यूट्यूब पर देखा था। मतलब भले ही भाई ने बताया होगा, बट आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, तब आप इंस्पायर हुए। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की जो प्रेजेंस है वो यूट्यूब पर ज्यादा है। तो यूट्यूब पर प्रोडक्ट के बारे में आपको सैंपल डेमो मिलता है, तब आप जो है आते हो, बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी मिलती है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे यूट्यूब पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर क्या करते हैं कि हर ऑडियंस को टच करने के लिए, जैसे मैंने आपको बीच में एग्जांपल दिया था ना कि फेयर लवली पहले केवल गर्ल्स लगाती थी चुप चुप के, सॉरी बॉयज चुप चुप के लगाते थे, तो उन्होंने बॉयज के लिए भी फेयर एंड हैंडसम बना दिया। लवली गर्ल्स होती है, हैंडसम बॉय होते हैं ऐसा मतलब उन्होंने फेयर एंड हैंडसम कर दिया। आप गर्ल को हैंडसम नहीं बोल सकते, बॉयज को लवली नहीं बोल सकते वो ऑफेंड कर जाएगा। सो ऐसा उन्होंने मतलब एक ऐसे मार्केट को कैप्चर किया जो मार्केट उनका था ही नहीं। ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने किया है, कैडबरी ने भी किया हुआ है। बहुत सारी कंपनी अपने मार्केट को एक्सपेंड करती हैं कि वो जो ऑडियंस उनसे प्रोडक्ट ना लेती हो उस ऑडियंस को भी वो टैप करती हैं कि इन तक कैसे पहुंचा जाए, है ना। अब तो ऐसे करके जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर क्या करते हैं कि वो हर टॉपिक को लेके वीडियोस बनाते हैं। अब मैं कुछ सैंपल देता हूँ अलग अलग, जैसे कि महाराणा प्रताप को लेके बनाया, मारवाड़ी कल्चर को लेके बनाया, तो मारवाड़ी बहुत प्राउडफुल फील हुए। जैसे कि उन्होंने महात्मा गांधी के लिए वीडियो बनाया, बिल गेट्स के लिए बनाया, या जो बिजनेस कम्युनिटीज के लिए बनाते हैं, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं सब वो बहुत इंस्पायर हो जाते हैं क्योंकि वो भी इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे ही वो हिस्टोरिकल बनाते हैं, कम्युनिटी बेस्ड बनाते हैं, लर्निंग को लेके बनाते हैं। यानी कि वो कोई भी ऑडियंस छोड़ते नहीं है। चाहे वो बंगाल के लिए बनाया है, बहुत ही शानदार वीडियो था, चाहे वो बिहार के लिए बनाया था वीडियो, आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, मारवाड़ी के लिए बनाया हुआ है, गुजरात के लिए उनके बहुत सारी वीडियो हैं। वो अलग अलग कम्युनिटी को टैप करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस यूट्यूब पर आ जाए और उनके वीडियोस को देखें। ये तो हो गया पहला स्टेप। तो मतलब आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को यूट्यूब पर देखा। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको चैट बॉक्स में बताना है कि जब आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वीडियो देखा होगा, अब वहां पर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि हर वीडियो के अंत में आपको ना कोई भी कॉल टू एक्शन दिया जाता है। जैसे जैसे मैं जालंधर गया हुआ था और उस दिन शाम को मेरी ट्रेन थी और दिल्ली के लिए, और मैंने मूवी देखी थी, वो क्या नाम, भाग मिल्खा भाग तो मतलब मूवी देखते देखते लेट हो गया सिनेमा हॉल से, और वहां से रेलवे स्टेशन 2.5 किलोमीटर दूर था। तो जैसे ही मैं मूवी हॉल से निकला, मतलब मैं भाग ही रहा था। भाग मिल्खा भाग देख के मतलब
अंदर से ऐसा लग रहा था भाग रहा हूँ अभी मैं, और मैंने हॉल से बाहर निकला, मेरे पास एनफ टाइम था, लेकिन फिर भी मैं भागते भागते रेलवे स्टेशन तक गया बैग, ट्रॉली वाले बैग को लेके। सो हर मूवी का ना एक कॉल टू एक्शन होता है कि मूवी अंत में आपको देके क्या गई। जब मैंने 2004 में जब मैंने रंग दे बसंती मूवी देखी थी, तब मैं आगरा में था। उसके बाद ऐसा लग रहा था अब मुझे कोई भी पॉलिटिशियन मिल जाए मैं उसका मर्डर कर दूं। तो हर मूवी एक कॉल टू एक्शन देके जाती है। ऐसे ही हर वीडियो के अंत में पब्लिक को करना क्या है, ऑडियंस क्या करे, एक कॉल टू एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन होता है कि वो चीज पब्लिक के दिमाग पर बार बार हिट मारते रहो जिससे कि वो वही करे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एग्जांपल देते हैं, जैसे आप दिल्ली से अजमेर जाओगे ना, सॉरी दिल्ली जयपुर, जयपुर दिल्ली NH8 पे जब जाओगे तो आप देखोगे कि आपको हर 5 किलोमीटर में बड़ा सा होर्डिंग मिलेगा, 4 मंजिल ऊंचा, इस पे लिखा होगा भूल न जाना किंग का खाना, भूल न जाना किंग का खाना। मैं उसके चक्कर में ये भूल जाता हूँ दिल्ली जाके हो रहा हूँ या मैं गुड़गांव किससे मिलने जा रहा हूँ, किसकी शादी है। एक बार तो ऐसा वो भूल ही गया सच में किसकी शादी में जा रहा हूँ। मैं भूल न जाना किंग का खाना, भूल न जाना किंग का खाना। किंग का खाना था कॉल टू एक्शन, जहां पर उसको इतने बार रिपीटेबल एक्शन दी जाती है कि लोगों को वो याद हो जाता है। और ये कॉल टू एक्शन है कि लोग निकल भी जाएं तो उनको कॉल टू एक्शन वो याद रहे। और ऐसे ही विवेक सर एक एग्जांपल देते हैं कि मोदी सरकार ने 2014 में इतना कॉल टू एक्शन दिया, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, कि जो व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने गया वो भी मोदी को देके आ गया, क्योंकि उसके दिमाग में ना वही चीज चल रही थी। अब की बार दैट्स कॉल्ड कॉल टू एक्शन, यानी हर हर वीडियो का एक कॉल टू एक्शन होता है। अब आते हैं पॉइंट पर कि विवेक बिंद्रा सर के हर वीडियो का कॉल टू एक्शन होता है, आपको पता होगा, जॉइन IBC या ज्वाइन EAE। क्योंकि चाहे सिंगापुर की केस स्टडी हो, चाहे बंगाल की केस स्टडी हो, उसमें जो भी पॉइंटर्स फाइंडिंग्स मिलती हैं उसका एंड रिजल्ट होता है कि बिजनेस अगर आपको सीखना है तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करो। ऐसे ही आपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप या IBC के बारे में आपने उस वीडियो में देखा होगा। अब अगली चीज आती है कि जब आपने वो कॉल टू एक्शन देखा था तब सबसे पहले आपके दिमाग में मतलब क्या सवाल आया था, आपने क्या, आपके दिमाग में क्या आया कि IBC है क्या है, मतलब क्या आया सवाल? चैट बॉक्स में बताओ आपके दिमाग में क्या सवाल आया था। IBC कैसे कमा सकता है, बिजनेस, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, व्हाट इज IBC, पैसे कमा सकते हैं कि नहीं, IBC क्या है, IBC क्या है, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, बिना रिस्क के मनी लर्निंग अर्निंग कैसे करें। सबसे पहले आपने वीडियो देखा, फिर आपने अंदर ये सवाल आए। अब यहां से एक सवाल आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने वीडियो में देखा कि निसान की मैग्नाइट गाड़ी लॉन्च हो रही है, बड़ी सस्ती गाड़ी है, 4.99 में सबसे सस्ती SUV मिल जाती है। आपने वीडियो में देखा, उसका ट्रेलर, प्रोमो देखा, राधे मूवी का प्रोमो देखा। आप कोई गाड़ी के बारे में प्रोमो देखते हैं तो फिर आप उस गाड़ी को के बारे में आपके अंदर क्यूरियोसिटी आने लगती है कि ये क्या है, कितना माइलेज देती है, कितनी चलती है, एनकैप रेटिंग क्या है इसकी, सेफ्टी क्या है, इंजन क्या है, कैपेसिटी। अब बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, इंजन क्या है, कैपेसिटी क्या है, IBC कितना कमाता है, कैसे कमाता है, IBC कौन होता है, कौन बन सकता है, ऐसे सवाल आने लगते हैं। फिर आपको कई जगह उसके आप और वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर, IBC के बारे में आप रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपको धीमे धीमे ज्वाइन करने का मन करने लगता है। जब आप फाइनल डिसीजन ले लेते हैं राजेश कुमार जी, फिर आपको कहीं ना कहीं आपका नंबर चला जाता है यूट्यूब पर या फेसबुक पर या गूगल पर, और आपको धड़ाधड़ कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं IBCs के, या आपने कहीं इंक्वायरी कर दी होती है। तो जब कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपके मन में ना, जब आप कोई चीज खरीद रहे होते हैं फाइनली, जैसे वीरेन सरोसर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया, पक्का अब तो मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, यू फाइनली डिसाइडेड। अब इंडियन टेंडेंसी है, सबसे बाद में आता है सवाल। आप कितना भी माइंड मेकअप कर लो, जब आपने क्रेडिट कार्ड से 70,210 का पेमेंट पे बटन दबा रहे हो ना, OTP डाल रहे होगे, तब आप एक बार फिर सोचोगे कि गलत तो नहीं कर रहा हूं। फिर आते हैं दिमाग में उल्टे सवाल कि मतलब एक जिसको बोलते हैं डर। अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि जब आप फाइनली पेमेंट करने वाले थे तब आपको किस बात का डर लग रहा था, जिस डर के लिए आपने फिर से गूगल किया होगा। क्या डर था आपको, कि कमा सकते हैं कि नहीं पैसे। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद से, कॉल आ रही है भोपाल से, ये पता नहीं भोपाल को मैंने 70,210 दे दिए, ये पता नहीं कहीं अपने अकाउंट में ना ले ले, ये रेजर पे का लिंक किसका है, ऑथेंटिसिटी क्या है। विश्वास था बिंद्रा सर पे, दैट्स ग्रेट,
लेकिन पेमेंट करने पर हमने देखा कि कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, ये वो बहुत सारे हमें चैलेंजेस आने लगते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आने लगते हैं। अब जो भी आपने चैट बॉक्स में लिख के दिया है ना, अब आप बोलोगे सर आप ये क्या पूछ रहे हो। देखो कल को जब आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे ना, या आप खुद के वीडियोस भी बनाओगे, तो आपको टॉपिक मिल चुके हैं। इन टॉपिक पर आप लिखना या वीडियो बनाना या बताना या डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल करना। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। जैसे आपने अगर देखा होगा कहीं पर कि YouTube पर अगर आप सर्च करोगे ना कि आप अगर YouTube पर वीडियो बना रहे हो आईबीसी क्या है, आईबीसी कौन होता है, ऐसे अगर वीडियो बनाओगे ना, तो उसको देखने के लिए बहुत ही कम लोग आएंगे, मतलब 4000 5000 ऐसे करके लोग आएंगे। आप इस डिस्प्ले पर देखो कि आईबीसी क्या है और कैसे काम करता है। ये ऑफिशियल वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। यहाँ पर देखोगे लगभग बिना निवेश के पुराने वीडियो हैं, 1 घंटे पहले एक व्यू आया है। आईबीसी क्या है 1 घंटे में एक व्यक्ति ने देखा है। ऐसे टॉपिक जनता नहीं देखनी चाहती है। आईबीसी क्या है, स्किल जो आपको बनाएगी आईबीसी, केवल 26 लोगों ने देखा है। 2 दिन हो गए हैं, कैसे कमाए 1 से 5 लाख, इसको किसी ने नहीं देखा है। आईबीसी किसको ज्वाइन करना चाहिए, एक व्यू है। आप यहाँ पे देखोगे जो लोग ऐसे टॉपिक सिलेक्शन करते हैं जहां पर वो उधेड़ बुन कर देते हैं सेलेक्ट टॉपिक्स की, उनके लोगों को आप ज्यादा जो है देखते हैं। एक राजेंद्र सर करके हैं, उनके आप वीडियो देखना, उनके वीडियो वैसे ही राजेंद्र है, राजेंद्र सिंह, मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन ये जो भी वीडियो बनाते हैं इनके व्यू बहुत ज्यादा होते हैं। आप ये देखो आईबीसी के नाम पर जनता को लूट रहे हैं विवेक बिंद्रा। वैसे नेगेटिव वीडियो नहीं है ये वीडियो के अंदर बहुत पॉजिटिव बोला हुआ है, लेकिन देखो 2 महीने में 1,78,000 लोगों ने इसको देख लिया है। ये इन आप अगर आपको सीखना हो कैसे आप कंटेंट डालो, तो आप इनसे सीखना कि बर्निंग टॉपिक पर कैसे हम बनाते हैं। और राजन सिंह का मैंने पिछले काफी सारे टाइम से मैंने इनका वीडियो देखा है। मैं इनको जानता नहीं हूँ, आईबीसी है, मुझे पता नहीं कहाँ से हैं, लखनऊ से हैं, कहीं से हैं। ये यथार्थ ठक्कर जी जानते हैं इनको। इनके वीडियोस में मैंने पिछले 3 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट भी देखा है। इनके वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है। कस्टमर क्या जानना चाहता है, अब बात आती है ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, अब मैं आता हूँ गूगल पर। सबसे पहले कस्टमर यूट्यूब पर वीडियो देखता है, स्टेप नंबर 1। यूट्यूब पर वीडियो में कस्टमर को कॉल टू एक्शन मिलता है, ज्वाइन आईबीसी, ज्वाइन ईआई। स्टेप नंबर 2, कॉल टू एक्शन मिलने के बाद कस्टमर रिसर्च करता है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या है। स्टेप नंबर 3, रिसर्च करने के बाद कस्टमर जब पेमेंट करने से पहले डर जाता है, तो वो रिसर्च करता है नेगेटिव चीजें, ये कहीं गलत तो नहीं है, सही है, सच में कमाते हैं, फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है। और जब रिसर्च चौथी रिसर्च पर आता है, तब कस्टमर फाइनली पेमेंट करता है। मैं कुछ गूगल पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू ज्वाइन आईबीसी, मैंने ये लिखा, नंबर 1 पर ऐड आ रहा है। मैं ऐड पर क्लिक करता हूं तो मुझे ये ऐड मिलता है योगेंद्र सिंह शेखावत का। मैं चेंज कर रहा हूं, इज इट करेक्ट मॉडल टू ज्वाइन आईबीसी, क्या ये सही है, कुछ भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखता हूँ किसका मिलता है, देवीलाल गुर्जर। मैं अगला लिखता हूँ, इज इट राइट टू ज्वाइन आईबीसी। आपके मन में क्या सवाल आएंगे, आप यही सवाल करोगे ना कि क्या ये सही डिसीजन है ज्वाइन करना आईबीसी। तो देखते हैं किसका मिलता है, मोमन सिंह। यानी कि आप अल्टीमेटली कुछ भी कर लो, फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं हो सकता। मेरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, फेसबुक सर्च इंजन नहीं है। अमित सिंह आप बताओ, आपने कभी वॉशिंग मशीन सर्च करने के लिए फेसबुक पे किया है? व्हाट आर टॉप 5 वॉशिंग मशीन, फेसबुक पे नहीं किया होगा, आपने गूगल पे किया होगा। टॉप 5 एंड्रॉइड फोन या बेस्ट कैमरा फोन, बेस्ट फोन फॉर पबजी, बेस्ट कार, 2 BHK इन अहमदाबाद, बेस्ट प्रॉपर्टी टू लिव इन मुंबई। कभी आपने सर्च किया फेसबुक पे? नहीं, आप गूगल पे सर्च करो। सर्च इंजन इज गूगल। तो गूगल इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे इफेक्टिव टूल बन जाता है। शिवांश करें जय पबजी। अरे पबजी मैंने ऐसे बोल दिया, जो लोग पबजी खेलते हैं उनको बहुत हाई क्वालिटी का रैम वाला मोबाइल फोन चाहिए होता है, उनको कैमरे से मतलब नहीं होता है। मेरे सिस्टर का बेटा है, 6th में पढ़ता है, उसने रो पीट के
वन प्लस का फोन लिया है, 12 GB उसका वो है, रैम है, पता नहीं क्या करेगा, मतलब पबजी खेलता हूँ उसका। इट्स ओके। सो कस्टमर रिसर्च करता है गूगल पे, और जब रिसर्च करता है तो आपकी डिजिटल दुकान का लिंक यहाँ दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पे 3 चीजें समझ में आई है। कस्टमर आता कहाँ से है, कस्टमर को अप्रोच कहाँ करेंगे, कस्टमर को क्या कस्टमर सर्च कर रहा होता है बाजार में, और मैं उस तक कैसे कनेक्ट करूंगा, और कस्टमर के सामने मैं अपनी ये वाली जो है डिस्प्ले कैसे लेके आऊंगा। अब यहाँ पर कोई कस्टमर जब जैसे ही देखेगा तो उसके सामने ऑप्शन है, वो पढ़ेगा पढ़ेगा और या फिर वो डायरेक्ट यहाँ पर इंक्वायरी कर देगा। मैं यहाँ पर एक इंक्वायरी करता हूँ, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मुझे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने सुना हुआ है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी उम्र 25 साल से ज्यादा है। ITS कॉलेज से, कॉलेज मैंडेटरी नहीं है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ और मैं इस समय एटा से फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया। अब कस्टमर अपनी डिटेल यहाँ पर जब फिल करते हैं, वो उनकी रैंडम कोई भी डिटेल हो सकती है, वो नीचे डायरेक्ट भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अगर वो नीचे जाके नो मोर या LTM पर जाके अगर डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, मैं आपको दूसरी विंडो पे दिखा देता हूँ। मैं इसको दूसरी विंडो पे ओपन करता हूँ कि कस्टमर अगर यहाँ पर इंक्वायरी नहीं करता है और वो LTM पर यहाँ चला जाएगा, नीचे नो मोर पर क्लिक करेगा लाइफ टाइम मेंबर से। अगर कस्टमर यहाँ पर अपनी इंक्वायरी करेगा तब भी वो डायरेक्ट पे नाउ पर क्लिक करके कस्टमर पेमेंट कर सकता है। तो कस्टमर यहाँ से पे करेगा तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बट मैं मान के चलता हूँ कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, कस्टमर ने इंक्वायरी को सबमिट कर दिया, और इंक्वायरी को सबमिट करने के बाद कस्टमर को मिलता है एक डिस्प्ले जहां पर लिखा होता है थैंक यू। थैंक यू का मैसेज आ रहा है सिर्फ ऊपर लिखा हुआ, लेकिन थैंक यू का डिस्प्ले नहीं आ रहा। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। थैंक यू का मैसेज यहाँ पे आ रहा है बस। आई होप कि लीड क्रिएट हो गई होगी। इस लीड को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पेमेंट पोर्टल के कस्टमर वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर मैं वैसे डेट वाइज भी सर्च कर सकता हूँ, स्टेटस वाइज भी सर्च कर सकता हूँ, कॉल बैक, कोल्ड लीड, हॉट लीड कौन सी हैं, आपने क्या क्या स्टेटस लगाए हुए थे। लेकिन मैं रीसेट फिल्टर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो अभी मेरी लीड आई नहीं है। मुझे काम करना पड़ेगा कि ये लीड साइट सबमिट यहाँ से हुई नहीं थी। मैं एक बार वापस आता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार मैं दोबारा से फिल करता हूँ। सुधीर यादव, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोडक्ट मुझे चाहिए यही, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, कॉलेज डाल दिया, उत्तर प्रदेश डाल दिया, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने आगरा डाल दिया। अब मैं इसको रजिस्टर करूंगा तो लेट्स सी, यहाँ पर एक डिस्प्ले वैसे बन के आता है, थैंक यू लिख के आता है, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। मैं फिर भी देखता हूँ कस्टमर वाले सेक्शन में। जैसे ही कस्टमर लीड क्रिएट करेंगे तो कस्टमर की लीड बन के आ जाएगी। मैं इसको को हाईलाइट कर देता हूँ उसको ऑन द स्पॉट कि लीड क्रिएट करने पर, अब 1 मिनट का टाइम देना। यहाँ पर लीड सबमिट होने के बाद डिस्प्ले पर थैंक यू लिख के आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, मैं आगे चलता हूँ। अभी जैसे अगर आप यहाँ पे पेमेंट पोर्टल पे देखोगे कस्टमर वाले सेक्शन में, आपको रीसेट फिल्टर करोगे तो नीचे लीड बन के आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जो आपने नाम डाला हुआ था। ऐसे लीड नीचे आ जाती है बन के, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर लीड नहीं आती है तो मैं किसी की लीड मैनुअली क्रिएट कर रहा हूं। तो मैनुअली क्रिएट करने पर कस्टमर का नाम मैं यहाँ पे डालूंगा। मैं ट्रेनिंग पर्पस ऐसे लिख दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ के IBC मुझे कॉल बैक ना करे। और यहाँ मैंने डाल दिया कि मैं राजस्थान से हूँ, अपने शहर का नाम डाल दिया जयपुर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी नहीं है, जेंडर डाल दिया। मैं मैनुअली भी लीड क्रिएट कर सकता हूँ। अब जो कैटेगरी आएगा, कैटेगरी 2 तरीके से होता है। ये जो फ्री है, IBC है, प्रोफेशनल, स्टूडेंट, मैन पावर, ये सब आपको इग्नोर करना है, सिर्फ 2 सुनना है। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, और स्टूडेंट तब करना है जब किसी की उम्र 25 साल से कम है। मैं लेता हूं कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं।
अब यहाँ पर इंडिविजुअल कोर्स तब लेना है जब कस्टमर को इंडिविजुअल कोर्स लेना हो। जैसे मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दे रहा हूँ तो 10,000 का है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा एनलार्ज कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जगह लिखता हूँ हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो ये 19,500 रुपए का है। 23,010 रुपए टोटल कॉस्टिंग बनती है जीएसटी मिला के। मैं डालता हूँ $0 मार्केटिंग, 14,500 रुपए का है। यहाँ पे दिया है हाउ टू स्केल अप, हाउ टू रेज फंड, 23,000 का है। सबसे महंगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है वो ई कॉमर्स का है। तो ई कॉमर्स वाला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है वो 25-26 हजार रुपए का आता है। इस तरीके से अगर कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। अगर वो फुल पेमेंट में लेते हैं तो उनको देना पड़ेगा 89,000 प्लस जीएसटी, यानी कि 1,05,020 रुपए। और अगर वो लाइफ टाइम मेंबरशिप को ईएमआई पर लेते हैं तो उनको पड़ेगा 1,16,820 रुपए का। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल कोर्स, लेकिन कॉम्बो ऑफर अभी है नहीं। इंडिविजुअल ऑफर ज्यादा बिकते हैं। इंडिविजुअल ऑफर पे अगर जाओगे तो आपको यहाँ पर ऑफर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो टॉप सेलिंग ऑफर है, नंबर चीज एक तो ध्यान रखनी है कि जहां पर सीपीआईबीसी लिखा है आपको वही ऑफर सेलेक्ट करना है। इसको नोट कर लेना, जहां पर सीपीआईबीसी लिखा है वही ऑफर आपको लेना है, नहीं तो कस्टमर को 1,180 रुपए ज्यादा देना पड़ जाएगा अगर आप सीपीआईबीसी वाला ऑप्शन नहीं लेते हैं। अब दो तरीके हैं। पहला तरीका है कस्टमर फुल पेमेंट करना चाहता है, डाउन पेमेंट इसको बोलते हैं सीपीआईबीसी, तो इस पे 41,300 का पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कस्टमर ईएमआई पर लेना चाहते हैं, लोन पर, तो 41,300 का पड़ेगा। लेकिन ये अमाउंट जब पेमेंट का लिंक भेजेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा ईएमआई में। अभी हम पहला ऑप्शन देखते हैं। कस्टमर से सीपीआईबीसी वाला ऑफर हमने लिया, 10 पीएससी वाला, जो कि 41,300 का है। अब नीचे आता है कस्टमर का अप्रूवल पेंडिंग है, कॉल बैक करनी है, रेडी हो गया है, नहीं हो गया है, कोल्ड लीड है, फॉलोअप है, हॉट लीड है। अगर हॉट लीड करोगे इसका मतलब कस्टमर पेमेंट करने वाला है। अगर फॉलोअप करोगे मतलब कस्टमर से बाद में आपको बात करनी है, आपको रिमाइंडर आ जाएगा। ये रिमाइंडर कहाँ पर आएगा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। रिमाइंडर नहीं आएगा लेकिन आप चेक कर सकते हो। अप्रूवल पेंडिंग यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन हॉट लीड लगाओ जब कस्टमर पेमेंट देने वाला हो, और यहाँ पर ऐड कस्टमर पर क्लिक कर दो। इस तरीके से कस्टमर ऐड हो जाता है। अब आता है कस्टमर हमने ऐड कर दिया इस तरीके से। अब मैं वापस से कस्टमर वाले सेक्शन में देखता हूँ कि मैंने लीड कैसे बनाई थी। जब मैं रीसेट फिल्टर करता हूँ तो मुझे ये लीड यहाँ पर दिखाई दे जाती है जो मैंने अभी क्रिएट करी थी, सुधीर यादव, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये लीड अगर यहाँ पर डिजिटल दुकान से भी आती है ना, या डिजिटल दुकान से जो मैंने फिल किया, तब भी ये लीड ऐसे ही आती है। जैसे नीरज जयदीप चक्रवर्ती जी ने इंक्वायरी किया हुआ है, हर्षित सिंह सर ने इंक्वायरी किया है, अभिजीत ने इंक्वायरी किया है, सोनम स्वामी जी ने किया है। ये लीड ऐसे ही आती है। तो मैंने ये ट्रेनिंग पर्पस की लीड यहाँ बनाई हुई है, और ये लीड मैंने 10 मई को बना रहा हूँ मैं 7:45 पर। पहली लीड मैंने 13 जून को बनाई थी। अब ये 13 जून क्यों लिख के आ रहा है, ये पता करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अपने पेमेंट पोर्टल के राइट साइड में एक लीड क्लास का ऑप्शन आता है। जब मैं लीड क्लास पर क्लिक करता हूं तो मुझे मालूम पड़ जाता है ये कस्टमर कई जगह भटक चुका है। यानी कि देखोगे तो ये कस्टमर टोटल 165 जगह इंक्वायरी कर चुका है। ऐसा होगा नहीं आपके केस में, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के लिए लीड बनाता रहता हूँ यहाँ वहाँ। 165 जगह इंक्वायरी कर चुका है कस्टमर। यहाँ से मालूम पड़ जाता है कस्टमर ने कहाँ कहाँ पर इंक्वायरी किया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि लीड क्लैश हो रखी है क्योंकि कस्टमर ने पहले इंक्वायरी किया हुआ है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है। कस्टमर ने पेंडिंग अमाउंट दिखाई दे रहा है, 41,300 देना है। आपको क्या करना है, सिर्फ व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि लीड आपने बनाई है। एक नई विंडो खुल के आएगी, यहाँ पर लिखा होगा कॉपी एंड शेयर पेमेंट लिंक। सबसे पहले तो आप सेंड पर बटन दबा दो। सेंड पर बटन तो दबा ही दो, और उसके बाद इस पेमेंट लिंक को कॉपी करो और कस्टमर को आप जो है व्हाट्सएप करो या ईमेल करो, जैसे भी करो, कस्टमर को इस तरीके से डिस्प्ले ओपन होगा। अब जैसे मैं मेल पे दिखाता हूँ, मैंने कॉपी एंड शेयर पर मैंने सेंड का बटन दबा दिया था। तो यहाँ पर वॉच लाइक शेयर, मैं रिफ्रेश करता हूँ,
ये देखो बड़ा बिजनेस, वेलकम टू बड़ा बिजनेस नाम से हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, जिसमें अगेन पेमेंट का लिंक हमें दिया है। देखो 0 मिनट पहले आया है मैसेज, ये यहाँ पर पेमेंट का लिंक दिया हुआ है। कस्टमर जैसे ही प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं, कस्टमर के सामने ये पेमेंट वाली विंडो ओपन होके आ जाती है, और जहां पर कस्टमर किसी भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मतलब कस्टमर ने कितना पेमेंट देना है और कितना जो है डाउन पेमेंट है और जीएसटी कितना लग रहा है। और यहाँ पर कस्टमर सबसे नीचे ऑप्शन दिया है प्रोसीड टू पे। जब कस्टमर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं, जब कस्टमर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल मांगी जाती है, और कस्टमर यहाँ पर क्लिक करके कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। अब अगली चीज आती है, मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ से। जैसे हमने कस्टमर की लीड बनाई है मैंने ये, अब कस्टमर को चाहिए कि हमें फुल पेमेंट 41,300 नहीं देना है, मुझे इसको ईएमआई पर लेना है। तो आप क्या करोगे, अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊं लकीली। ये जैसे मैंने लीड बनाई है ना सुधीर यादव नाम से, मेरे पास अभी के अभी जो आईबीसी है विकास कड़वा, इनका मेरे पास फोन भी आ गया। ये इतना देखो कितना एक्टिव है ये, इनके पोर्टल पर मैंने लीड बनाई, उनका कॉल आ गया। ऐसा हो सकता है कि अमित सिंह जी, मैं कल को आपके पोर्टल पर लीड बनाऊं, तो आपको अपने पोर्टल पर ना एक्टिव रहना पड़ेगा कि जैसे ही लीड आती है तुरंत आपने कॉल बैक करना है। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अपने पोर्टल पे, लीड हमेशा रिफ्रेश करते रहो। अब जैसे कस्टमर को ईएमआई पे चाहिए, तो ईएमआई पे देने के लिए मैं प्रोडक्ट ऑफर पर क्लिक करूंगा, राइट साइड में लिखा हुआ है, और यहाँ पर कस्टमर ने इंडिविजुअल ऑफर लेना है, कस्टमर ने ये वाला लेना है सब्सक्रिप्शन वाला जो लोन पर होता है, 5 PSC मिलता है इसके अंदर। कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है और ये हॉट लीड है। पहले हमें टोकन अमाउंट लेना होगा जो कि 20,660 होगा, इसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। कस्टमर फॉर एग्जांपल बिहार से है, ऐड कोर्स कर दिया। क्योंकि ईएमआई पर लेने के लिए भी मैं आपको कल बताऊंगा, लगभग 50% लेना पड़ता है डाउन पेमेंट, 50% आपको ईएमआई करवाना पड़ता है। तो पहला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट हॉट लीड, और पहले डाउन पेमेंट ले लेते हैं। डाउन पेमेंट का हम लिंक बनाएंगे, ऐड कोर्स कर दिया। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, रिफ्रेश करेंगे तो एक नई लीड बन के आ जाएगी टॉप पर, और इस लीड के तहत देखो 2 लीड बन के आ गई। ये सुधीर यादव की पहली वाली जो लीड थी, इस पर 41,300 पेंडिंग अमाउंट था, और दूसरी वाली पर जो रेड में जो दिखाई दे रहा है 20,660 दिखाई दे रहा है। यानी कि अब अगर मैं व्यू पर क्लिक करके कस्टमर को पेमेंट का लिंक भेजूंगा ना, तो ये वाला जो पेमेंट का लिंक होगा ये ईएमआई की डाउन पेमेंट वाला होगा। यानी कि ईएमआई की डाउन पेमेंट कितनी होगी, जब मैं इस लिंक को ओपन करूंगा तो 20,660 का रुपए तो हमने ऐसे ले लिए। ये हमारा पहले काम हो गया। तो पहला काम जब हो जाएगा ना, कस्टमर 20,660 की पेमेंट कर देगा, तो यहाँ पे लिख के आएगा टोटल अमाउंट 41,300, कस्टमर ने पे कर दिया है 20,660। एक मिनट होल्ड करना। हाँ मेरा भी कहना चाहिए मैं हूँ। तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि 20,660 पे कर दिया है, पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे कम शो करेगा कि इतना लगभग पेंडिंग है। अब आपको क्या करना है कि आपको फिर से प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इंडिविजुअल ऑफर सेलेक्ट करना है, हमने इनको ईएमआई पे दिया हुआ है। अब इनका हमें ई नेच करवाना पड़ेगा। ई नेच का मतलब कौन कौन जानते हैं कि ईएमआई कहाँ से कटेगी, उनका लोन करवाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट की जगह पर हमें डायरेक्ट करना है हॉट लीड कर, यहाँ पर हॉट लीड की जगह हमें करना है अप्रूवल पेंडिंग। अप्रूवल पेंडिंग जैसे करेंगे ना, वैसे यहाँ पे लिखेंगे तो लोन अमाउंट कितना है। इनका लोन हुआ है मान लो 21,000 रुपए का। पेमेंट मोड क्या था लोन का, लोन का जो पेमेंट आया है वो फाइनेंस पीयर से होगा, फाइनेंस पीयर लोन, और पेमेंट आईडी फाइनेंस पीयर वाली होगी। अब ये आपका सवाल होगा कि फाइनेंस पीयर क्या है। फाइनेंस पीयर का मतलब ये है कि फाइनेंस पीयर जो है ये एक थर्ड पार्टी वेंडर है। बड़ा बिजनेस किसी भी कस्टमर को एजुकेशन लोन फाइनेंस पीयर से करवाते हैं। आप में से जिन लोगों ने ईएमआई पर आईबीसी बने होंगे, आपसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब चीजें मांगी गई होंगी, बैंक स्टेटमेंट। हमारे ऑपरेशंस टीम ने क्या किया होगा
क्या आपका यहाँ पे नाम डाला होगा, आपका मोबाइल नंबर डाला होगा और अप्लाई नाउ, और यहाँ पर आपका लोन अप्लाई किया होगा फाइनेंस पियर के तहत। फाइनेंस पियर जब लोन अप्रूवल कर देती है तो वो एक लोन आईडी नंबर देती है, 10 डिजिट का होता है। तो आपको वो लोन आईडी नंबर, ये आपके आरएम उसका काम है, आपके आईबीसी मैनेजर का, वो आपका लोन आईडी यहाँ पे डाल देंगे, पेमेंट आईडी जो 10 डिजिट की बन के आएगी अप्रूवल के बाद, और यहाँ पे डाल देंगे आपके स्टेट का नाम जो भी है एंड ऐड कोर्स कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो पेंडिंग अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि फाइनेंस पियर वाला काम के लिए आप टेंशन मत लो, इसके लिए आईबीसी मैनेजर है। आपको अगर फुल पेमेंट लेना है तो कस्टमर से 41,300 लेना है, और अगर ईएमआई पे देना है तो यहाँ पर इंडिविजुअल ऑफर के बाद ईएमआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट पेमेंट के बाद डायरेक्ट पेमेंट, हॉट लीड और टोकन अमाउंट में आपको डाउन पेमेंट यहाँ से लेना है। बस इतना ध्यान आपको देना है। मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ, अब लीड आप बना के दिखाओगे। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, मैंने सबसे पहले अपना ईमेल को लॉगिन किया। स्टेप नंबर 2, ईमेल को लॉगिन करने के बाद मैंने अपना जो वेलकम ऑनबोर्ड लिखा था उसमें मुझे अपना वेबसाइट का लिंक मिला, आईडी पासवर्ड मिला। स्टेप नंबर 3, मैंने इसको लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम था कि मैंने अपना राइट साइड में केवाईसी कंप्लीट किया माय अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करके। स्टेप नंबर 4, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया कि पेमेंट लिंक पर क्लिक किया और डिजिटल दुकान वाले लिंक को मैंने सोशल मीडिया पर प्रमोशन किया। स्टेप नंबर 5, किसी भी कस्टमर ने जब सोशल मीडिया से इंक्वायरी किया, कहीं से भी इंक्वायरी किया डिजिटल मार्केटिंग से, तो ये लीड मेरे पेमेंट पोर्टल के कस्टमर वाले सेक्शन में मुझे दिख जाती है। स्टेप नंबर 6, ये कस्टमर वाले सेक्शन में जो मुझे लीड दिखती है तब दिखेगी जब मैं रीसेट फिल्टर पर क्लिक कर दूंगा। रीसेट फिल्टर पर जब लीड दिख जाती है, स्टेप नंबर 7, सबसे पहले मैं कस्टमर को कॉल करता हूं, उनको समझाता हूं जब कस्टमर रेडी हो जाते हैं। स्टेप नंबर 8, तब मैं ये पता करता हूं कि आपको कौन सा ऑफर चाहिए। कस्टमर ने जो भी, अगर कस्टमर को इंडिविजुअल कोर्स चाहिए, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल जो भी है, तो उसके हिसाब से मैं पैसा लेता हूं। लेकिन अगर कस्टमर को फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ऑफर के अंदर अगर कस्टमर को फुल पेमेंट पर ईएई लेना है तो मैं सीपीआईबीसी वाला ऑप्शन लेता हूं, डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन लेता हूं। अब मुझे डाउन पेमेंट लेनी है या फुल पेमेंट लेनी है, जो भी अमाउंट मुझे लेना है मैं अमाउंट यहाँ पे डालता हूँ 41,300। 41,300 है एंटरप्रेन्योर, ये मैं आपको कल बताऊंगा। वैसे ये अमाउंट यहाँ पर हम डालते हैं, कस्टमर के सिटी का नाम डालते हैं, ऐड कोर्स कर देते हैं। स्टेप नंबर 9, ऐड कोर्स करने के बाद हम पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। स्टेप नंबर 10, रिफ्रेश करने के बाद जो हमारे पास व्यू वाला ऑप्शन आता है राइट साइड में, यहाँ पर क्लिक करके मैं सेंड पर बटन दबा देता हूँ और ये लिंक भी मैं कस्टमर को भेज देता हूँ। और जैसे ही कस्टमर की पेमेंट आती है, आप देखोगे कि जो पीछे का जो पीच कलर का डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले आपका ब्लू कलर में बदल जाता है। मैं आपको किसी अगली लीड में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पेमेंट पोर्टल से मैं कैसे लीड बनाता हूँ, ये आपने देखा। अब करना ये है, अगला स्टेप ये करना है कि आपको मैं यहाँ पर एक एक्सेल शीट प्रेजेंट करता हूँ, और इस एक्सेल शीट में आपको क्या करना होगा कि जिन लोगों के नाम, आपको एक्सेल शीट दिखाई दे रही है, चैट बॉक्स में यस लिखना। एक्सेल शीट दिखाई दे रही है, चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ। ग्रेट। अब आपको करना क्या है कि जिन लोगों के नाम, मैं थोड़ा सा इस एक्सेल शीट को ना एनलार्ज कर दे रहा हूं, जिन लोगों के नाम आते हैं ABCD-EF, उनको EAE की लीड बनानी है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, फुल पेमेंट वाली बनानी है और एंटरप्रेन्योर के लिए बनानी है। ठीक है। और इसमें आप जो पेमेंट का लिंक बनाओगे, ये आप लिंक जो लोगे, ये लोगे 41,300 रुपए का। और जिनका नाम
GHIJK पर आता है, जिनका नाम GHIK पर आता है, उनको EAE की लीड बनानी है, बट EMI वाली बनानी है, इसको हम लोन बोलते हैं, CPIBC लोन। और ये आपको एंटरप्रेन्योर की बनानी है। इसमें आपको डाउन पेमेंट लेना है, वैसे चलो डाउन पेमेंट तो 20,660 लेना है, बट मैं यहाँ पर 20 नहीं पूरा ही लिखता हूँ। चलो एक मिनट रुकना, एक पीछे से PPT खुली, इसको बंद कर दूं पहले, कई सारी PPT ओपन हो जाती हैं। जिन लोगों को EAE की लीड बनानी है, EMI वाली, उन लोगों को जो लिंक बनाना होगा वो बनाना होगा 20,660। अब अगला है LMNOP पर जिनका नाम है, उनको EAE की लीड बनानी है, फुल पेमेंट वाली बनानी है, लेकिन स्टूडेंट वाली बनानी है लीड। और इसमें जो है 20,060 रुपए का पेमेंट होगा। QRSTUVWXYZ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं सबसे ज्यादा नाम तो एस पर होंगे। आप लोगों को जो लीड बनानी है वो बनानी है, नहीं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ इनको, यहाँ से ये ST यहाँ से हटा लेता हूँ, इतने को हटा लेता हूँ। आप लोगों को जो लीड बनानी है, आप बनाओगे EMI पर बनाओगे, स्टूडेंट वाली बनाओगे, 10,040 रुपए की पेमेंट लेनी है। TUVWXYZ जो लोग हैं, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप की लीड बनानी है, और ये लीड आप फुल पेमेंट वाली बनाओगे। और इसमें स्टूडेंट या कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई भी कैटेगरी नहीं होती है। इसका पेमेंट लिंक वैसे ऑलरेडी बन के आएगा, बट मैं बता देता हूँ, 1,05,020 रुपए का आपने लिंक बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। हर किसी को लीड बनानी है। अपना पेमेंट पोर्टल लॉग इन करो, जो आपका नाम है, जिस अल्फाबेट पे आपका नाम आता है, अपना नाम चेक कर लो, उसके हिसाब से वो लीड बनाओ, और फाइनल पेमेंट का लिंक आप हमें चैट बॉक्स में भेजोगे। आपके पास 5 मिनट का वक्त है। लीड बनाओ और फाइनल पेमेंट का लिंक आप लोग चैट बॉक्स में भेजो। सभी को बनाना है।
काफी लोगों ने चैट बॉक्स में लीड्स बना के डाली हुई हैं अपने अपने पेमेंट के लिंक। हर्ष सर ने जो बनाया है, देखो केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, आप बाद में भी कर लेना, अभी नहीं किया है तो आप उसको स्किप मार दो, लीड फिर भी बना सकते हो। हर्ष सर ने जो बनाया है मैं आपको बताता हूं कि आपका लीड सही है कि गलत। हर्ष आपने 2 आईडी ज्वाइन किया है क्या? आपने 2 जगह से लीड भेजी हुई है। लेट्स सी, मैं आपकी जो लीड है उसको चेक करता हूं और ये रहा आपका पेमेंट का लिंक, और आपने जो बना के भेजा है पेमेंट का लिंक 20,060 रुपए का, बहुत शानदार। हर सर आपने दिल खुश कर दिया, सबसे पहला रिप्लाई और वो भी करेक्ट, वेरी गुड, अमेजिंग। आपने एक बार में हमारी बात समझ ली, आप हमारे सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। अगला सवाल दिया है मालव शाह जी ने, लिंक बना के भेजा है। लेट्स सी मालव शाह जी का लिंक कैसा है। जो मालव शाह सर ने लिंक भेजा है, मैं इस लिंक को ओपन करता हूं और आपने लिंक बनाया है 20,060 रुपए का, बहुत शानदार। आपका भी जवाब ये 20,060 रुपए का, अच्छा आपने क्या किया है कि हाँ सही है, 20,060, 17,000 प्लस जीएसटी, 18,000 प्लस जीएसटी, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। और यहाँ पे लिया है सर, आपने एक गलती कर दी है। हर्ष सर आपने गलती करी है एक, वैसे ये गलती तो नहीं बोलेंगे, गलती है वैसे इसमें, क्योंकि जो आपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लिया है ना, आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करते टाइम पर ये सीपीआईबीसी वाला नहीं सही है, आपने अपग्रेड का बना दिया सर। अपग्रेड ऑफर नहीं लेना था, वो तो हमने बताया नहीं था आपको। हाँ अगले देखते हैं, अगला किसने भेजा है। अपग्रेड ऑफर नहीं बनाना था आपको, सिंपल बनाना था। भानु भाटी जी का देखते हैं। भानु भाटी जी ने वेरी गुड 41,300। सर आप लोग अपग्रेड ऑप्शन क्यों ले रहे हो, गलत कर रहे हो। आईबीसी टू एलटीएम अपग्रेड नहीं लेना था, अपग्रेड मतलब बना सकते हो, लेकिन फिर आप एक चीज देखो, यहाँ पर 64,000 प्राइस दिखा रहा है और नीचे आपने 41,300 ले लिया। अब ये इनवॉइस नहीं बनेगी, पेंडिंग दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ आपने ऑफर लिया है 64 वाला और पेमेंट ले रहे हो 41, तो पेंडिंग अमाउंट फिर ये दिखाने लगेगा, ये भी गलत कर दिया आपने। वीरेंद्र गर्ग सर का लेते हैं एग्जाम्पल। वीरेंद्र सर ने दिया है, ये सही है 41,300। आपने भी एक गलती करी हुई है, आपने सीपीआईबीसी वाला ऑप्शन अगर लेते तो आपका 35,000 दिख गया था। बट लेट्स सी अगला कौन बनाते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं, जिससे कि मैं उनको स्पेशल बता सकूं। कौन चाहते हैं हेल्प लेना। सर नहीं बन पाया, मानस भल्ला जी कह रहे हैं नहीं बन पाया, तो मैं एक काम करता हूं, अब मानस भल्ला सर को मैं बताऊंगा और बाकी लोग जो है आप लोग ध्यान से देखना। सर आपने आपको अनम्यूट करो मानस सर। मानस सर अपने आपको अनम्यूट करना। हाँ जी सर। हाँ जी, अब वीडियो पे आ जाओगे। हाँ जी चलो ग्रेट। चलो सर मैं बताता हूँ, देखो मानस सर करना क्या है कि डिस्प्ले मेरा रहेगा, बताओगे आप, ठीक है सर। ऐसे करते हैं। सो सबसे पहले बताओ मैंने क्या करना, बताओ मानस सर बताओ। हाँ जी सर। हाँ जी। सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले सर हमको उस पर जाना है ना, पेमेंट वाले पे ऑप्शन पर। नहीं ईमेल पे गया मैं, ईमेल पे क्या करना है। फोन बोर्ड पर जाकर ठीक है, पेमेंट पोर्टल ओपन कर लिया। हाँ जी। इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर लिया लॉगिन। उसके बाद इसके बाद ये लीड क्रिएशन पर जाना है। नहीं पहले केवाईसी करते हैं। केवाईसी तो मेरी बैंक ही रहेगी, बाकी सब हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने माय अकाउंट सेटिंग पे क्लिक किया। हाँ जी। और केवाईसी मैंने यहाँ से, हाँ जी आ गया सारा सब। ठीक है, हाँ जी। नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जीएसटी, बैंक सब डाल दिया। हाँ जी। इसके बाद मैंने क्लिक किया पेमेंट लिंक पर। हाँ जी। और यहाँ से मैंने डिजिटल दुकान के लिंक को शेयर कर दिया सोशल मीडिया पर। ठीक है। यहाँ पे लीड बन के आती है, ये लीड हमें कहाँ दिखाई देगी, अकाउंट में जाकर आईबीसी क्रिएशन में, कस्टमर वाले सेक्शन पर। कस्टमर पे गया मैं, रीसेट फिल्टर पे क्लिक किया।
और यहाँ से मेरी लीड यहाँ पर मुझे आ गई। अब क्या करना है, कस्टमर से बात करनी है। ठीक है। अभी हम आपको टफ सिचुएशन पर नहीं ले जा रहे हैं, सॉफ्ट बता रहे हैं, बाकी आप समझ जाओगे बात। ठीक है। कस्टमर से बात करी और कस्टमर ने बताया कि यार मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ, मैं लीड क्रिएशन पे जाता हूँ, फ्रेश बना रहा हूँ। ठीक है, लीड क्रिएशन में कस्टमर का नाम, स्टेट अरुणाचल प्रदेश, सिटी का नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और जेंडर डाल दिया। ये नॉर्मल चीजें हैं। अब आते हैं कैटेगरी पर। कैटेगरी मैंने आपको दो दी थी, स्टूडेंट या एंटरप्रेन्योर। मैं लेता हूं स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट कैटेगरी में अब लेता हूं इंडिविजुअल ऑफर, सिंपल। अगर मैं एंटरप्रेन्योर करता तब भी यहाँ पर इंडिविजुअल ऑफर का ऑप्शन आता, मैं स्टूडेंट कर रहा हूं तब भी आएगा इंडिविजुअल ऑफर। इंडिविजुअल ऑफर में मैंने ऑफर लिया फॉर एग्जांपल फुल पेमेंट 36,000 प्लस जीएसटी, लेकिन हमने गलती क्या करी, हमने सीपीआईबीसी वाला ऑप्शन नहीं लिया। सीपीआईबीसी वाला ऑप्शन लेंगे ना तो करेक्ट लिंक बनेगा 20,060 रुपए। सर ये अमाउंट ऑटोमेटिक उठाता है जो लेटेस्ट चल रहा होता है? हाँ, स्टूडेंट लिया ना मैंने ऊपर। हाँ जी। अगर मैं सीपीआईबीसी की जगह अगर मैं ले लूंगा कि मैं हेड ऑफिस की तरफ से बना रहा हूँ तो लिंक का अमाउंट बढ़ जाएगा। मैंने सीपीआईबीसी लूंगा तो कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर, और चेक करना पड़ेगा, जैसे 20,060 रुपए आ रहा है, कभी कभी गलती कर सकता है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एंटरप्रेन्योर कर दिया, और एंटरप्रेन्योर पर जब मैं इंडिविजुअल ऑफर लूंगा सीपीआईबीसी वाला, अब जो लिंक बनेगा 41,300 का बनेगा। एक चीज समझो, ये जो 4 स्टेप है ना, कैटेगरी, टाइप, इंडिविजुअल ऑफर, अमाउंट, ये रट लो। अगर हमने यहाँ पर स्टूडेंट किया और इंडिविजुअल ऑफर दिया और फुल पेमेंट पे स्टूडेंट ईआई दिया 10 पीएससी वाला, स्टूडेंट लिखा ना ईआई स्टूडेंट सीपीआईबीसी 10 पीएससी, तो अपने आप लिंक 20,60 का बनेगा। अगर मैं बदल दूं, स्टूडेंट की उम्र 25 साल से ज्यादा कर दूं और इंडिविजुअल ऑफर करूं और यहां पर करूं कि डाउन पेमेंट पे लेना है ईआई एंटरप्रेन्योर, अब स्टूडेंट लिख के नहीं आ रहा, तो ये 41,300 का बनेगा। सीपीआईबीसी जरूरी है, सिंपल। हमने ये 41,300 ले लेते हैं। अब मुझे करना है, ये हॉट लीड है, हमारा काम खत्म। मैं ऐड कस्टमर कर दूं। ऐड कस्टमर करते ही, अब मैं दोबारा लीड बनाऊंगा नहीं, कस्टमर के आईबीसी के पेमेंट पोर्टल में बहुत सारी लीड बन जाएगी, फिर कॉल करने लगेगा। सर मेरे को ना आपसे एक और बात पूछनी है। अब अगर हम ये समझ लेते हैं, इसके बाद मैं कस्टमर वाले सेक्शन पे जाऊंगा, रीसेट फिल्टर करूंगा, जो लीड मैंने सबमिट किया वो यहाँ पर बन के आ जाएगी। वैसे तो मैं डायरेक्ट पे कर सकता हूँ, लेकिन फिर से एक्टिविटी करते हैं। प्रोडक्ट ऑफर पे जाऊंगा, इंडिविजुअल ऑफर देना है, ये हमें 10 पीएससी वाला देना है, सीपीआईबीसी फुल पेमेंट वाला, ये पेमेंट डायरेक्ट है, ये हॉट लीड है। अब यहाँ पर टोकन अमाउंट में फिर से डालूंगा, 41,300 लेना है। जैसे कस्टमर कहता है कि मैं 2 बार में पेमेंट करूंगा, पहले एक काम करो, एक कार्ड का लिंक दो मुझे 20,000 का, दूसरे का दो 21,300 का, तो वैसे भी कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, बट मैं मानता हूं कस्टमर पूरा पेमेंट करेगा। कस्टमर का स्टेट है दिल्ली, जो भी है, और हमने ऐड कोर्स कर दिया। इसके बाद मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, और रिफ्रेश करने के बाद सबसे ऊपर जो लीड बन के आती है, जहां पर रेड कलर में लिखा होगा कितना कस्टमर से लेना है, इस वाली लीड पर पेंडिंग अमाउंट दिया होगा। इस पर मैं व्यू वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, और यहां पर जो पेमेंट का लिंक बन के आएगा, इसको मैं कॉपी करके कस्टमर को ईआई के लिए शेयर कर दूंगा। शेयर करूंगा तो इस तरीके से लिंक बन के आ जाएगा। काफी लोगों ने बना के दिया है, ठीक है सर। तो अब आप इसको फिर से बनाओ और फिर से भेजो, और अब मैं चैट को फिर से ऑन करता हूं। जिन लोगों ने लिंक बना लिए थे, अपना कॉपी करके मैं चैट को ऑन करता हूं, चैट में फिर से डालें। आपके पास फिर से 5 मिनट का टाइम है। जिन लोगों को दोबारा समझ में आ गया वो फिर से बनाएं। शुभेंदु सर, लीड क्रिएट कर ली है, लिंक कॉपी कर लो और चैट बॉक्स में डाल दो। अच्छा, कई लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है। चलो इसका मैं आपको तरीका बताता हूं। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल फोन से कर रहे हैं, मैं आपके लिए
मैं आपके लिए मोबाइल से लॉगिन होके आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम देना। केवाईसी अपडेट नहीं होगा तब भी कर सकते हैं। मैं मोबाइल फोन से लॉगिन कर रहा हूँ और अभी देखो मैं मोबाइल फोन से आ गया हूँ। और मैं मोबाइल फोन का मैंने ऑडियो ऑन कर लिया है। मोबाइल फोन पर मैं क्या करूंगा कि आपके सामने मोबाइल फोन का डिस्प्ले शेयर करता हूं मैं। ये मैंने डिस्प्ले शेयर कर दिया। ये उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं कि मैं मोबाइल फोन से इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने मोबाइल फोन का डिस्प्ले शेयर कर दिया है और इस डिस्प्ले पर आप अपना गूगल क्रोम, जो आपने गूगल क्रोम का इस्तेमाल करना है, इसको आप फेवरेट में कर लेना। गूगल क्रोम आपको गूगल से मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने मेल पे गया और मेल पर जो मेरे पास ईमेल आता है, मेरे पास ये, इसको स्टार मार्क कर लेना। आप मेल को फेवरेट में कर लेना, केयर बड़ा बिजनेस, जो भी आपका ईमेल आता है। यहाँ से आपने लिंक निकाला पेमेंट पोर्टल का, ये सारे लिंक आपको दिए थे। इस पेमेंट पोर्टल के लिंक को मैंने क्लिक किया और ये पेमेंट पोर्टल वैसे कहीं खुलता है, लेकिन मैं इसको क्रोम में खोलूंगा, मैं यहाँ पे नहीं खोलूंगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने फोन में क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेमेंट पोर्टल इस तरह से ओपन होके आता है। मैं पेमेंट पोर्टल पर आईडी पासवर्ड डालता हूँ, देखते हैं ये वाला चलेगा कि नहीं। ताराचंद चल गया। ताराचंद छजेरा जी का पेमेंट पोर्टल मैंने ओपन किया मोबाइल फोन में। ये बीइंग ऑप्टिमाइज लिख के आता है, इसको इग्नोर कर दो। मोबाइल फोन में आप यहाँ पर आता है ऑप्शन डैशबोर्ड, माय अकाउंट सेटिंग। माय अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको प्रोफाइल, पासवर्ड, पैन, जीएसटी, बैंक, आधार सब आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको पेमेंट लिंक पर डिजिटल दुकान का लिंक भी मिल जाएगा, जिसको आपने सोशल मीडिया पर शेयर किया हुआ है कहीं भी, तो जहाँ से आपके पास लीड्स आती है। ये मुझे वेबसाइट बड़ी अच्छी लगती है, मतलब कितना नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है। किसी कस्टमर को अगर आपको पीएससी के बारे में भेजना हो तो इतना ओपन करो डिस्प्ले और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कस्टमर को ऐसे भेज सकते हो। आप किसी कस्टमर को ना तो पढ़ भी सकते हैं, पूरा फोटो इतना अच्छा बन के जाता है। ये है जहां से आप डिजिटल दुकान का इस्तेमाल। आप इस डिजिटल दुकान पे कहीं भी ना हेड ऑफिस का नंबर नहीं मिलेगा, टॉप से लेके बॉटम तक कहीं भी एचओ का नंबर नहीं मिलेगा, आपका ही नंबर मिलेगा। मैं वापस आता हूँ पेमेंट पोर्टल पर और पेमेंट पोर्टल पे मैंने देखा कि लीड क्रिएशन पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर और लीड क्रिएशन पर क्लिक करके मैंने अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब यहाँ पे डाला और यहाँ पर कैटेगरी जो सेलेक्ट किया था इस पे मैंने किया एंटरप्रेन्योर फॉर एग्जांपल। इंडिविजुअल ऑफर यहाँ से लिया मैंने और कोर्स की जो बात थी तो यहाँ पे ध्यान देना है, CPIBC वाला लेना है, नंबर 3 वाला जो दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फुल पेमेंट। और EMI के लिए लोन वाला लेना है, CPIBC लोन, जो कि 5 नंबर पे दिया हुआ है। मैंने ये ले लिया, अमाउंट ऑलरेडी बता दिया और मैंने यहाँ पे हॉट लीड कर दी। 41,300 दिखा रहा है ये वाला अमाउंट। जब मैं लीड ऐड कस्टमर कर दूंगा तो इनके कस्टमर वाले सेक्शन में मुझे दिखाई देगा कि जो मैंने लीड बनाई हुई है, रीसेट फिल्टर करूंगा तो ये मैंने कोई लीड पहले बनाई थी 27 जून, ये मैंने 4 फरवरी को लीड बनाई थी इनके पेमेंट पोर्टल पर, जो 4 फरवरी को बनी हुई है। मोबाइल से काम करना और आसान है। मोबाइल में क्या है कि आप कस्टमर के नंबर पे क्लिक करो, 3 सेकंड के लिए कॉल का ऑप्शन खुल के आ जाता है, सीधा कस्टमर को कॉल कर लो। आप यहाँ से बात कर सकते हैं और कस्टमर दिल्ली से है, राइट में ड्रैग करो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ कर रखा है मैंने, देखो पेंडिंग अमाउंट कुछ भी दिखा रहा है क्योंकि हमने ऑफर गलत टैग किया है। अब मैं ऑफर पे जाऊंगा,
प्रोडक्ट एंड ऑफर। लीड क्लास में हम देख सकते हैं कस्टमर ने पहले कहीं इंक्वायरी तो नहीं किया है, और जब कस्टमर ने इंक्वायरी पता कर लेंगे उसके बाद जब मैं प्रोडक्ट ऑफर पे जाऊंगा तो प्रोडक्ट ऑफर के लिए पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑफर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 PSC CPIBC 10 PSC। कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है, ये एक हॉट लीड है। कस्टमर 41,300 का पेमेंट करेगा, कस्टमर आसाम से है। एंड ऐड कोर्स सक्सेसफुली हो गया ऐड कोर्स। अब मैं मोबाइल फोन में रिफ्रेश करने के लिए मैं डिस्प्ले को एक बार नीचे ड्रैग कर लूंगा, ऐसे ड्रैग करूंगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। ऊपर भी रिफ्रेश का ऑप्शन आता होगा, आई थिंक ये वाला बटन दबा दो गोल वाला तो रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश करने के बाद आप इस लीड पर वापस आओगे तो आप देखोगे कि अब पेंडिंग अमाउंट 41,300 दिखाई देने लगा है। पेंडिंग अमाउंट आना चाहिए इतना जितना लेना है, और कस्टमर के अकाउंट से कटेगा कितना वो रेड में आएगा। पेंडिंग अमाउंट 41,300 लेकिन कस्टमर के अकाउंट से 20,660 कटेगा, यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है, और व्यू वाले ऑप्शन पर आप देखोगे कॉपी एंड शेयर पेमेंट लिंक एक नई विंडो पर आता है। इस पर सेंड पर बटन दबा दो और इस लिंक को आप कॉपी कर लो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी या कट कर लिया मैंने। इस डिस्प्ले को बंद कर दिया, मैं नई टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इस लिंक को डाल देता हूँ। जब मैं इस लिंक को डालता हूँ तो ये इस तरीके से पेमेंट गेटवे ओपन होके आता है। 36,000 प्लस GST इक्वल टू 41,300। बहुत आसान है। यहाँ प्रोसीड टू पे पर कस्टमर क्लिक करेंगे और कस्टमर यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके और वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के पेमेंट कर सकता है कस्टमर। सो दिस वाज फ्रॉम मोबाइल फोन। यहाँ पर आपने मोबाइल फोन के माध्यम से देखा। अब मैं वापस से लैपटॉप से आ गया। यहाँ पर उन लोगों के डाउट भी क्लियर हो गए कि मोबाइल फोन में पेमेंट पोर्टल कैसे काम करता है, ये आपने देखा। ट्रेनिंग का 90% पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले 10% पार्ट में चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिंक बना के दे दिए हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। आप अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो ये सेशन आज का रिकॉर्डेड है। इसका रिकॉर्डिंग जब कल जब आप आओगे ट्रेनिंग में तो हम आपको इसका रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करना। और सोतम जी, मोबाइल फोन आपका है, लीड आपकी है, आप बनाओ बिगाड़ो। आप ना LTM की लाख रुपए की पेमेंट भी कर दो सीखने के लिए। पेमेंट का लिंक बनाना 41,300 को पेमेंट कर भी देना, सीखने के लिए कर देना, कोई बात नहीं। नहीं करोगे सर ऐसा मत कराओ है ना। और सबसे अच्छा सीखना है ना पारस सर, तो एक बार पेमेंट कर दो। जब पेमेंट हो जाएगा ना तब अच्छे समझ में आएगा कि अब पैसे कट गए, अब समझ में आ गया। ग्रेट, हम कल भी आपके साथ हैं, डोंट वरी। आगे चलते हैं। अभी हम जिस तरह से मैंने देखा कि कैसे हम EAE की लीड बनाते हैं, अब एक छोटा सा ऑप्शन है। अगर मुझे किसी को IBC देना हो तो IBC की लीड के लिए मैं IBC क्रिएशंस पर क्लिक करूंगा। बहुत आसान है। विकास काटवा का प्रोफाइल यहाँ खुला हुआ है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुधीर यादव, मेरा मेल ID, मेरा मोबाइल नंबर, बस 3 चीजें चाहिए। ये कंपनी का नाम, GST, बिलिंग, स्टेट, एड्रेस, सिटी, स्टेट कुछ नहीं चाहिए, सबको इग्नोर कर दो। मर्जी है डाल दो, मैंडेटरी नहीं है। सब कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। सीधा आ जाओ सेलेक्ट प्लान। अब प्लान 3 तरीके के होते हैं। पहला प्लान है, पहले आप लोग मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि जब आप IBC बने तो आपने कितना पेमेंट किया था, डाउन पेमेंट, मतलब 70,210 दिया है, कितना दिया है। कोई मुझे बीच में लिख रहे थे कि मैंने ज्यादा पे कर दिया है। 77,880, नहीं गलत बता रहे हो, 77,880 दिया होगा। श्रद्धा मैम जो बता रही हैं, सोनाली जी बता रही है 24,580, गलत बता रहे हो, इतना नहीं दिया होगा। 24,780 दिया होगा। 24,000 नहीं दिया होगा शिवांश, 24,780 दिया होगा। 24,780 दिया होगा, या फिर 70,210 दिया होगा, या फिर 77,880 दिया होगा। हनी जी पूछ रहे हैं कहाँ गया पेमेंट दिया जो ये पेमेंट जो आपने दिया ये बड़ा बिजनेस के अकाउंट में गया, जिससे वो अभी दिल्ली में उन्होंने एक कोविड का हॉस्पिटल बनाया हुआ है 2.5 करोड़ रुपए लगा के। तो चिंता मत करो, आप कमाओगे और आपका पैसा सही जगह लगाया जा रहा है। दिल्ली में जो है एक
एक कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं डॉक्टर। अरे मुझे इस बात से याद आया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने याद दिला दी। आपने सवाल कर दिया पैसा कहाँ गया इसलिए मुझे याद आ गया। ये जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने जो दिल्ली में इनिशिएटिव लिया है कोविड हॉस्पिटल बनाने का, ये बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है। और मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को स्प्रेड करो, आप लोगों तक फैलाओ, लोगों को बताओ कि विवेक सर ने इनिशिएटिव लिया हुआ है और ये एक नाइस ह्यूमन बीइंग है। कल हमारी शाम को उनसे बात हुई थी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से कल शाम को हमारी टीम की बात हुई थी और वो बहुत ही दुखी थे। वो बता रहे थे कि सर सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, लेकिन मेरे पे देखा नहीं जा रहा है कि मैंने ये बोल रखा है कि मेरे हॉस्पिटल में सिर्फ 80 साल से ऊपर की उम्र को ही मैं लूंगा, इसमें एडमिट करूंगा, लेकिन हमारे पास लोग तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं कि हमारा भी एडमिशन कर लो, हमें भी एडमिट कर लो। कह रहे हैं कि एक बेड को इंस्टॉल करने का खर्चा आता है करीबन 2500 रुपए डेली और बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रहा है। और वो अपने 2.5 करोड़ रुपए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर लगा चुके हैं, फिर भी जो है, मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, इसको कॉपी कर लेना और इस वीडियो को आप स्प्रेड करो, इससे कम्युनिटीज को मालूम पड़े और वो लोग समझें इस वैल्यू को, क्योंकि ऐसा हो सकता नहीं है। एक कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बता रहे थे, उन्होंने सुनील शेट्टी को फोन किया, अनुपम खेर को फोन किया हुआ है और दलेर मेहदी जी को फोन, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सुनवाया, कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनवाया कि उन्होंने बात की हुई है। अभी क्या है ना कि शायद 12 मई को, अभी 2 दिन बाद, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक यूट्यूब पर एक इवेंट करने वाले हैं। उस इवेंट में क्या होगा कि वो उस हॉस्पिटल में 2.5 करोड़ रुपए वो लगा चुके हैं, लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो उसके लिए मतलब चैरिटी करने के लिए जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं उनके लिए वो उनको प्रवोक करेंगे कि वो लोग डोनेशन दें, क्योंकि उनको 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं उस हॉस्पिटल के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा, ये आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी आपको बाध्य नहीं करेंगे कि आप डोनेशन दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने जो देना था वो आपने कर दिया। ये 200 बेड का हॉस्पिटल बना है, आपने जो देना था वो कर दिया है ना। और आपसे इतना चाहिए कि आप इन वीडियोस को, आप इस वीडियो को स्प्रेड करो, बस आपसे इतना चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो डोनेशन दें। आपसे नहीं मांग रहा हूँ वैभव सर, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं देना है, आप स्प्रेड करो। देखो एक कहावत है कि जब किसी एक व्यक्ति से आप 100 रुपए लोगे, इसको बोलते हैं डोनेशन। नोट करना आप लोग, किसी एक व्यक्ति से 100 रुपए लेने को बोलते हैं डोनेशन, और 100 लोगों से 1-1 रुपया लेने को बोलते हैं मुहिम। तो आपको डोनेशन नहीं देना है, आपको मुहिम चलानी है। कि मुहिम जब चलती है तो जब ये देश हमारे साथ आता है, जब कितना मेहनत किया है, कॉलेज में, हॉस्पिटल में बेड बनाए हुए हैं, और वहां पर देखो हरे रामा हरे कृष्णा का गाना गा रहे हैं पेशेंट को खुश करने के लिए। और ये बेड का फोटो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे मील खाना पीना भी दिया जा रहा है इन लोगों को। उन्होंने आकाश से भी टाई अप किया हुआ है, जो पेशेंट आउट ऑफ चले जाते हैं, वेंटिलेटर नहीं है अभी इनके पास, तो उनको आकाश में शिफ्ट कर देते हैं। सो कल जब मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को सुना तो मैं बस पूरी मीटिंग में एकदम से स्तब्ध था, एकदम मैं शांत हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और कोई ग्राउंड पे जाके वो कह रहे हैं कि मैंने एक नर्स जो है वो हमसे मतलब एक दिन का 3-3, 4-4 हजार रुपए ले रही है, और अगर मैं अपने परिवार का या कंपनी के कई लोगों को, कई सारे नॉन लोगों को मैंने लगा दिया हॉस्पिटल में ड्यूटी पे, आपको कुछ नहीं करना है, खड़े रहना है, और आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ये वो है। तो लोग अपने बोलते हैं फिर एक्सक्यूज बना के कि वो घर से फोन आ गया जी, मम्मी ने मना कर दिया जी, आज नहीं रह पाएंगे जी, और चले जाते हैं छोड़। बहुत मुश्किल हो रहा है। पुलिस क्या करती है कि पुलिस को खड़ा करना पड़ रहा है, उनसे हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। आजकल क्या है ना कि आप 100 में से 90
90% लोग कोविड पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं। जो कोविड पेशेंट हो रहे हैं वो 90% सही होके जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, हॉस्पिटल के पैर छू के घर जा रहे हैं। लेकिन मीडिया उनके फोटो नहीं दिखाती है। मीडिया एक जो बाहर कोई परेशान है उसका फोटो दिखाती है। मीडिया, चलो मीडिया की भी जिम्मेदारी है गलत को हाईलाइट करना, इट्स ओके, अच्छे को भी दिखाना चाहिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी लगानी, ये उनकी वर्डिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो ही सेड के स्प्रेड दिस न्यूज सो एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड। और आप जो इस मुहिम में जो दे सकते हैं, कई लोगों ने बीच में लिखा कि हमने ऑलरेडी दे दिया है, आप जो दे सकते हैं वो ये है कि इस महीने में ही, मई के महीने में ही आप जल्दी से ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपना ब्रेक जीरो करो, अपनी पहली सेल करो। आप अगर अपनी पहली सेल कर लेते हो तो ये एक इससे बड़ा डोनेशन नहीं हो सकता। तो विवेक जैन सर, आप लोगों को सबको पहली सेल करनी है एक हफ्ते के अंदर, जिससे कि यही एक बड़ा डोनेशन है। हम चलते हैं यहाँ से आगे। सो ये आपने देखा कि पेमेंट पोर्टल पर हम लीड बना रहे हैं आगे। ये एक मुहिम है, इसमें आप लोग साथ दो, क्योंकि बोलते हैं ना, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे अलजेब्रा में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक गांव में अगर 100 लोग हैं और 100 लोगों में प्रोबेबिलिटी बोलती है कि एक साल में एक घर में आग लगेगी, है ना, प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ, एक घर में एक साल में आग लगेगी, तो वो एक व्यक्ति पूरा नुकसान ना झेले। अगर 100 लोग गांव के अगर 100 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं तो जिसके घर में आग लगेगी उसको दे देंगे। अब आगे चलते हैं। तो आपने जो पेमेंट किया था आईबीसी बनने के लिए, अब इसमें जैसे यहाँ पर सेलेक्ट प्लान पर मैं आता हूँ। सेलेक्ट प्लान पर आप देखोगे कि सेलेक्ट प्लान वाले ऑप्शन पे आप देखोगे कि आईबीसी के जो है वो 3 मॉडल हैं पेमेंट करने के। पेमेंट करने के 3 मॉडल हैं। पहला मॉडल है कि आप 24,780 में पेमेंट करेंगे। तो मैं 24,780 का लिंक कैसे बनाओगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट प्लान किया, सेलेक्ट प्लान पर अगर आपने 24,780 का, देखो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान देनी है। बहुत मैं आपको सिलेक्टेड बात बताऊंगा। नंबर 1, जिन्होंने 70,210 दिए हैं, नोट करना, या कोई कस्टमर 70,210 देके आईबीसी बनते हैं, तो उनके लिए आपको ऑफर लेना है आईबीसी 3.0 डाउन पेमेंट 40 पीएससी 59,500 लिख लेना। इसके आगे लिख लेना इक्वल टू 70,210 के लिंक के लिए हमें ये वाला ऑफर लेना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों को 77,880 देना है उनको आईबीसी 40 पीएससी प्लस टैबलेट डाउन पेमेंट का मतलब फुल पेमेंट 66,000 प्लस जीएसटी इक्वल टू बनता है 77,880, तो उनको लेना है सेकंड वाला। और जिन्होंने 24,780 दिया हुआ है उनको लेना है थर्ड वाला, आईबीसी लोन 40 पीएससी 66,000। पहला वाला जो है वो 70,210 के लिए है, दूसरा वाला 77,880 के लिए है, और तीसरा वाला 24,780 के लिए है। मैं लेके चलता हूं पहला वाला, इस 70,210 में आईबीसी में सामने वाले को बना रहा हूं। अभी देखो मैंने सिर्फ 4 चीजें फिल करी हैं, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड प्लान। अब 5वीं चीज है स्टेटस पे मैं सेलेक्ट करूंगा हॉट लीड, खत्म, बाकी सारे ऑप्शन हट जाएंगे। बस 5 चीजें फिल करनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ऑफर लेना है एंड हॉट लीड, खत्म, और कुछ नहीं करना है। एंड ऐड आईबीसी कर दो। ऐड आईबीसी पर क्लिक करोगे, अब ये लीड आपको आईबीसी रिकॉर्ड में दिखाई देगी। जब आप आईबीसी रिकॉर्ड पर क्लिक करते हो और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये लीड आपको यहां पर दिख जाएगी। सुधीर यादव ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव से लीड बनाई हुई है। अब यहां पर एक अगला सवाल आता है कि इस लीड में पेमेंट करने के लिए आपको डायरेक्ट पेमेंट का लिंक आप नहीं बना पाओगे। आपके हाथ में पेमेंट का लिंक बनाना इसमें नहीं है आईबीसी के पेमेंट में। तो आपको क्या करना है, इतनी चीज कॉपी कर लो और कॉपी करके अपने चैनल पार्टनर को बोलो कि वो आपको एक पेमेंट का लिंक बना के दें। आपके चैनल पार्टनर के पास रेजर पे का लॉगिन क्रेडेंशियल होता है,
वो रेजर पे जो कि थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे है, यहाँ से एक पेमेंट का लिंक बनाते हैं और वो पेमेंट का लिंक आपको रेजर पे से बना के देंगे। आप लोगों के पास भी रेजर पे का ही पेमेंट का लिंक आया होगा। ये कॉन्फिडेंशियल प्लेटफॉर्म है। रेजर पे से पेमेंट का लिंक बनाने के लिए क्रिएट पेमेंट लिंक पर क्लिक किया जाता है। यहाँ पर वो 24,780 या 70,210 जो भी अमाउंट है वो डालते हैं, आईबीसी डालते हैं, कस्टमर का मोबाइल नंबर चाहिए, कस्टमर का मेल आईडी चाहिए, और ऐसे करके जब कस्टमर नाम मैंने तरुण डाल दिया, ये क्रिएट पेमेंट लिंक पर जब आपके चैनल पार्टनर क्लिक करेंगे तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके का पेमेंट लिंक उनके पास बन के आता है और ये डिटेल कॉपी करके वो आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर देंगे। जब ये डिटेल आप चैट बॉक्स में डालोगे, कस्टमर को भेजोगे, तो कस्टमर यहाँ से इस तरीके से आता है 24,780 का पेमेंट का लिंक, कस्टमर यहाँ से पेमेंट कर सकता है। तो ये तो हो गया कस्टमर पेमेंट कैसे करता है। अब मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। जैसे किसी कस्टमर ने पेमेंट कर दी होती है, तो वो पेमेंट करने के बाद क्या होगा कि ये डिस्प्ले जो है रेजर पे वाला, ये पेमेंट करने के बाद इस तरीके से ओपन होके आता है, पेमेंट कंप्लीटेड। आपका भी ऐसे ही आया होगा और आपने स्क्रीनशॉट अपना आईबीसी को भेजा होगा, ये चीज आपको पता है। आपके पास लिंक आया था, आपने पेमेंट किया, पेमेंट कंप्लीटेड का मैसेज आया और आपने स्क्रीनशॉट को भेज दिया। आपके आईबीसी ने क्या किया था, जिन्होंने आपको आईबीसी बनाया उन्होंने इतनी डिटेल कॉपी की, इसको कॉपी कर लिया, ये पेमेंट आईडी है, और कॉपी करने के बाद जो पेमेंट पोर्टल था, इस पेमेंट पोर्टल पर वो पेमेंट वाले सेक्शन पर गए और पेमेंट वाले सेक्शन पर जाके उन्होंने क्या किया कि 70,210 का पेमेंट हुआ है ऐसा करके, या 24,780 जो भी हुआ है। पेमेंट का मोड था कि रेजर पे से किया हुआ है। ट्रांजैक्शन आईडी जो मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पर डाल दी, वैसे ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है, उसको मैं डाल नहीं पाऊंगा, एंड ऐड पेमेंट कर दिया। बस कितना पेमेंट लिया, 24,780 यहाँ लिख दिया, 24,780 पेमेंट लिया है, और यहाँ पे लिख दिया रेजर पे से लिया है, ट्रांजैक्शन आईडी डाल दी एंड ऐड पेमेंट कर दिया। हमारा काम खत्म। एक फाइनल स्टेप, इन्फो वाले ऑप्शन पर जाके और यहाँ पर अटैच करके, और मैं वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा जो कस्टमर ने मुझे भेजा हुआ है एज अ प्रूफ। वैसे तो रेजर पे से हेड ऑफिस ट्रैक कर लेता है, लेकिन स्क्रीनशॉट डाल दोगे तो ठीक रहता है। और इस तरीके से कोई भी आप किसी भी कस्टमर की आईबीसी की लीड बना सकते हो। सो यहाँ पर खत्म होता है आज का सेशन। मैं चैट बॉक्स में कुछ सवाल ले लेता हूँ। ये मोहित ने बोला है कि LTM EAE IBC टैब क्या ऑफर चल रहे हैं। वैसे ऑफर मैं आपको परसों बता दूंगा, डोंट वरी, लेकिन अगर आप अभी जानकारी के लिए ऑफर जानना चाहते हो, मुझे अभी बता दो, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में आपके सामने अभी ओपन करूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि नोट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको देता हूं मैं आपको एक आपके सामने स्लाइड में प्रेजेंट करता हूं, जहां पर मैंने मई वाले ऑफर्स को लिखा हुआ है कि मई में अभी कौन से ऑफर चल रहे हैं। वैसे आप इतना समझ लो, अगर आपने अप्रैल में ज्वाइन किया है तो आपको अब तक का बड़ा बिजनेस का हिस्ट्री का सबसे शानदार ऑफर आपको मिल चुका है, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर तो मई में भी नहीं है। मई के ऑफर अप्रैल के ऑफर से ज्यादा अच्छे नहीं है। मैं आपको मई के ऑफर की एक स्लाइड प्रेजेंट करता हूं, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये आपको ऑफर वन टाइम में समझ में आ जाएगा। ये देखो अभी मई के ऑफर चल रहे हैं। ये है मई ऑफर। मई ऑफर के तहत जो लोग 24,780 में आईबीसी बनाओगे आज के टाइम पर, तो आपको मिलेगा, कस्टमर को सिर्फ 40 PSC टैबलेट हटा दिया गया है। और अगर 70,210 में आईबीसी बनते हो तो 40 PSC मिलेंगे, टैबलेट हटा दिया गया है। 77,880 में टैबलेट मिलता है। आप लोगों को 24,780 में भी टैबलेट मिला हुआ है। और आपका कमिश्नेबल सेल वैल्यू कितना बनेगा? कोड रिवर्सल 1,80,000 की सेल पर होगा। इंसेंटिव 25% से 40% है। एक कल ही एक ऑफर आया है कि अगर आप 17 मई तक आप सेल करते हैं तो आपका इंसेंटिव फ्लैट 40% है आपका इंसेंटिव। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू। तो ये था ऑफर। आपने आईबीसी के बारे में देखा, आपने लीड क्रिएशन करना सीखा, आपने आईबीसी और ईआई क्रिएशन करना सीखा। अब फाइनल बात 5 मिनट की,
आपकी इनवॉइस कहाँ से आती है, आपको यहाँ से ट्रैक कर पाओगे। इनवॉइस कौन सी पेंडिंग है आपकी, अपनी इनवॉइस यहाँ से जनरेट कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से आप चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में अब तक कितना पैसा आया है, कितनी अर्निंग हुई है और कितना पैसा आप अब तक कमा चुके हो। ये 7,34,000 रुपए कमा चुके हैं विकास काडवा, और इनके अकाउंट में अभी 91,000 रुपए आना बाकी है। कमीशन लिस्ट में देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने पिछले महीने में कितना काम किया है और उसकी कमीशन लिस्ट कितनी आ रही है। जैसे कि 7 मार्च को इनके पास 45,000 रुपए आए थे, 7 मार्च को एक अमाउंट और आया था 50,000 रुपए का। ये बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ ये आईबीसी का काम भी करते हैं। ये जयपुर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। 11 फरवरी को इनके अकाउंट में 60,000 रुपए आए थे और विकास काडवा की उम्र है 21 साल और इनके पिताजी को नहीं पता है आज तक कि ये क्या कर रहे हैं। इनके पिताजी को उन्होंने बताया नहीं है। इनका मानना यह है कि इनके पिताजी हैं इंडियन आर्मी में और उनकी ड्रीम कार है हुंडई i20। इनका कहना यह है कि मेरे पिताजी का 6 महीने के बाद रिटायरमेंट होने वाला है। जब वो घर आएंगे, जिस दिन वो घर पहुंचेंगे, चमचमाती हुई हुंडई i20 उनके सामने खड़ी करूंगा मैं फुल कैश। ये मेरा ड्रीम है। सो अपने भी ड्रीम बनाओ आप, जो भी आपके ड्रीम है, एंड आप अपनी अर्निंग डिसाइड करो और आप कर सकते हो। सो दिस इज द एंडिंग फॉर टुडे सेशन। अब हम आते हैं आपके सवालों पर। अपने सवाल आप पूछ सकते हो। सवाल देखो, जो आपने आज सीखा है उसी से रिलेटेड पूछना, आगे पीछे मत जाना, क्योंकि 3 दिन का सेशन है। आप बोलोगे कस्टमर कहाँ से आएगा, मैं बोलूंगा परसों। ओके, नाउ आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप। हेलो हाँ सर, जी बताइए सर गुड मॉर्निंग सर। सीधे सवाल करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। सर आपने जो यही वगैरह है, जो आपने मोबाइल पे जो बुक किया था कुछ स्टूडेंट का और कुछ प्रोफेसर का सर, तो वो समझ ही नहीं आया सर। वो पता कैसे चलेगा, उसमें बहुत ज्यादा था। अच्छा, ईएमआई वाला समझ में नहीं आया है सर ईएमआई नहीं सर, ई सर स्टूडेंट टू मेक